सेशन में हमारा जो आज की वर्कशॉप है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के डे 2 पर है, जिसका एजेंडा ये होगा हमारे पास कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू पांडास और पाइथन डिक्शनरीज को पढ़ेंगे। लाइक पांडास क्या होता है, पांडास किस तरह से क्यों एग्जिस्टेंस में आया हमारे पास, और पांडास की क्या वजूहात हैं हमारे पास, इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे। और मेन फोकस जो हमारा होगा पाइथन डिक्शनरीज पे होगा, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इस चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि पहले हम लोग उसके साथ जो लिंक चीज़ है उससे हम लोग स्टार्ट लें। लाइक कल मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने पहले लिस्ट से लिया था, क्योंकि बहुत से लोग पाइथन को जानते हैं तो उनके लिए एक स्टोरी बिल्डिंग करना और अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना उनको समझने में आसानी हो रही थी। तो आज भी मैंने इसी तरह से डिक्शनरीज से स्टार्ट लूंगा, उसके बाद में स्लो स्लो मूव करते हुए पांडास के ऊपर चला जाऊंगा कि पांडास क्या होता है, पांडास का इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग, हमारा जो टारगेट ही यही है कि डिग डीप करेंगे पांडास के अंदर ही, राइट। तो आज की नोटबुक के ऊपर चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक जो मेन अराउंड जो मैं स्टोरी बिल्डिंग करूंगा वो मैं स्टोरी बिल्डिंग ही करूंगा। लाइक मैं जब भी बोलता हूँ कि मैं आपको डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं डेटा साइंस नहीं पढ़ा रहा होता, मैं एक्चुअल में एक स्टोरी लेके चल रहा होता हूँ और स्टोरी के तहत मैं उस कोड को समझा रहा होता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, और एक स्टोरी जो आपके जहन में चल रही है उसके तहत अगर कोड को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम पहले से इलस्ट्रेशन इस तरह की बनाएंगे अपने जहन के अंदर कि हमारे पास जब हम लोग डिक्शनरीज की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये हमारा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में हम लोग पहले लिस्ट को थोड़ा जैसे देखेंगे कि लिस्ट्स क्या थी, और उसके बाद जो हमारी डिक्शनरीज आई, डिक्शनरीज के बाद हम लोग पांडास के ऊपर क्यों स्विच करके चले गए। ठीक है, काइंडली जूम योर डेस्कटॉप। इज दैट गुड? या बेटर फॉर या ओके, तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है, अब रिकेप करेंगे पहले थोड़ा सा लिस्ट्स क्या होती है हमारे पास। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है दुनिया की जो भी कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशंस हैं। लाइक मेरे पास 3 कंट्रीज की पॉपुलेशंस है, अफगानिस्तान, अल्बानिया और अल्जीरिया की मेरे पास क्या है पॉपुलेशंस हैं, जो मैंने एक लिस्ट के अंदर सेव करवाई हुई हैं, और उन लिस्ट को मैंने पॉपुलेशन पॉप के नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाया हुआ है। और सिमिलरली अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता लगे कि भाई किस अल्बानिया की क्या हमारे पास अल्बानिया की क्या पॉपुलेशन है। तो सिमिलरली अब मुझे जो है कंट्रीज का नाम भी सेव करने पड़ेंगे। तो कंट्रीज के नाम सेव करने के लिए मुझे क्या हुआ कि मुझे एक और लिस्ट की जरूरत पड़ी, और लिस्ट की जरूरत इस तरह से पड़ी कि हमारे पास मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की जिसके अंदर मैंने बताया कि जो मैंने ऊपर पॉपुलेशन के अंदर पहले इंडेक्स पर जो चीज रखी है, पॉपुलेशन रखी हुई है, वो किसकी है, अफगानिस्तान की है। और जो सेकेंड इंडेक्स पर जो मतलब 01 इंडेक्स पर जो चीज रखी हुई है वो मैंने अल्बानिया रखी हुई है, और थर्ड 012 इंडेक्स पे जो चीज रखी हुई है वो मैंने अल्जीरिया रखी हुई है। इस तरह से मैंने रिलेट किया, और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि जब मैं कंट्रीज डॉट इंडेक्स अल्बानिया, अब अल्बानिया का जो है इंडेक्स मुझे निकाल कर दो। अब मैंने क्या किया, कंट्रीज जो थी लिस्ट के अंदर से लिस्ट का जो मैंने एक मेथड था वो कॉल किया, और सॉरी फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन के अंदर मैंने अल्बानिया जो है एज अ स्ट्रिंग पास किया। तो उसने मुझे बताया कि अब जो कंट्रीज के अंदर अल्बानिया है वो कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको मैंने ALB के अंदर सेव करवा दिया, मतलब अल्बानिया का नाम, अल्बानिया की शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास एक इंडेक्स निकल के आया जो क्या है, 1 है। आप लोग खुद भी विजुलाइज करवा सकते हैं कि हमारे पास अल्बानिया कौन सा इंडेक्स पर है, 0 1, तो 1 इंडेक्स हमारे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं वो 1 इंडेक्स जो है उसकी पॉपुलेशन जो है पॉप के वेरिएबल पॉप की लिस्ट में से निकालूं। तो मैं किस तरह से करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो है मैं पॉप की जो लिस्ट है उसको कॉल किया, और उसके अंदर मैंने अपना अल्बानिया की जो इंडेक्स नंबर था वो मैंने पास करवाया। तो हमारे पास सिंपली क्या हुआ, वो पॉपुलेशन निकल कर आ गई अल्बानिया की, कि अल्बानिया जो है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2.77 मिलियन हो सकती है। लाइक मैंने कुछ कोई भी प्रीफिक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके लिए आप सूटेबल समझे। लाइक मैं जस्ट एक इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ, आपके दिमाग में एक कहानी बना रहा हूँ जो है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अब अगर मुझे लेट्स सपोज कि कोई भी चीज जिसके साथ
रिलेशनशिप बिल्ड होता है, लेट्स सपोज कीज और वैल्यूज का पेयर बनता है। लाइक ये मैं सपोज करता हूँ कि अगर ये कीज हैं और ये मेरे पास उनकी वैल्यूज हैं, लाइक अफगानिस्तान जो की है उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 30.55। तो जहां पर हमारे पास रिलेशनशिप बिल्ड्स होते हैं दो एंटिटीज के दरमियान में, तो वहां पर लिस्ट जो है थोड़ा सा हैप्टिक पार्ट बन जाता है हमारे पास, और लिस्ट के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो हमारी क्या होगा, टाइम सेविंग नहीं हो पाएगा, एफिशिएंट वर्क भी नहीं होगा और डायनेमिक भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से लिस्ट क्या होगा, यहाँ पर आकर लिस्ट का ये एक ड्रॉबैक होगा कि लिस्ट क्या है, एफिशिएंट नहीं है अगर जहां पर दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप हमें मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज का जो सोल्यूशन था, मींस जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ भी है, जो लिस्ट क्या है वो दो चीजों की वजह से यहाँ पर, एक तो कन्वीनियंट नहीं है, मतलब आसान भी नहीं है, और इंट्यूटिव मतलब एक बेहतर तरीका नहीं है यहाँ पर उसको सॉल्व करने का, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, जहां पर दो चीजों के दरमियान में रिलेशन पाया जाए। तो इसके नतीजे में हमारे पास डिक्शनरीज बनी। अब डिक्शनरीज क्या होती है, अब डिक्शनरीज जो है हमारे पास, जिस तरह सिंपल मैंने यहाँ पर बात की कि ये हमारे पास की है और ये हमारे पास वैल्यू है उसकी, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरीज जब भी बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरीज जब भी बनाएंगे, सिंपली यहाँ पर मैंने जब डिक्शनरीज बनाएंगे तो करली ब्रेसेस के साथ उसको स्टार्ट करेंगे, और पहले सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, उसकी की देंगे, देन कॉलन लगेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू पास करेंगे। इसी तरह जब एक पूरा पेयर दे देंगे तो उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद अगला पेयर देंगे की वैल्यू का, देन अगला पेयर देंगे की वैल्यू का। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बंच ऑफ की वैल्यू पेयर्स जो सेव हो गए आपस में, जिनका रिलेशनशिप भी था, और इस चीज को हमने किसका नाम दिया, डिक्शनरीज का नाम दिया, जो क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉप भी बोल सकते हैं, या वर्ल्ड लिखा हुआ है मैंने वेरिएबल। अब वर्ल्ड वेरिएबल के अंदर क्या है, एक डिक्शनरी सेव है जिसका रिलेशनशिप क्या है कि हर कंट्री है और उसके साथ उसकी पॉपुलेशन मैंने सेव करवाई भी है, जो मैंने कॉलन के थ्रू की वैल्यूज पेयर बनाकर मैंने एक डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट पेयर्स रख के मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी हो गई। अब ये डिक्शनरी इस तरह से क्रिएट किया था, सिंपल जो है। उसके बाद व्हाट इफ, अगर मैं चाह रहा हूं, जैसे मैं ऊपर जो हमारा परसेप्शन चल रही थी कि मैं चाहता कि मुझे अल्बानिया की पॉपुलेशन पता लगे, तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग अल्बानिया की, तो सिंपली जिस तरह हम लिस्ट के अंदर जो है पास कर रहे थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स पास कर रहे थे, यहाँ पर हम ALB करके इंडेक्स पास कर रहे हैं। अब हम सिंपली जो यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग पास की थी उससे इंडेक्स लिया था और इंडेक्स पास करने पे लिया था ना, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वो की पास करेंगे और उसके थ्रू हम लोग अपनी पॉपुलेशन में निकाल लेंगे। सिमिलरली क्या हुआ, अल्बानिया की पॉपुलेशन मुझे निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, वर्ल्ड और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अल्बानिया पास किया, तो अल्बानिया की जो पॉपुलेशन थी इस की के साथ जो भी एसोसिएटेड वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई 2.77, राइट। यहाँ पर कंडीशन ये हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिक्शनरीज आई। अब डिक्शनरीज भी सेम उसी तरह काम करती हैं, जिस तरह लिस्ट के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, तो सेम उसी तरह से ये भी काम करती है, सिंपल। और यहाँ पर क्या है, वहां पर हमारे पास की वैल्यू पेयर नहीं थे, यहाँ पर हमारे पास की वैल्यूज के पेयर भी आने लग जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश, डिक्शनरीज के स्ट्रक्चर्स में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस सेल के अंदर मैंने एक सेम जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का मैंने डिक्शनरी बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ये रखा है कि मैंने अल्बानिया की जो पॉपुलेशन है वो मैंने 2 दफा डाली है। लाइक अल्बानिया की पॉपुलेशन एक दफा मैंने डाली है 2.77 मिलियन, लेट्स सपोज मिलियन ही बोल लेते हैं या बिलियन, और अल्बानिया की एक दफा मैंने डाली है 4.67। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इफ मैं अगर इनको रीसेट कर लूँ, हमारे पास आउटपुट्स हैं वो मैं हटा दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि बच्चों को समझ में भी आए कि ट्यूशन क्या चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, अल्बानिया मैंने 2 दफा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 दफा लिखने की वजह यह है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सेम की जो है 2 दफा यूज करेंगे तो जो की पहले आएगी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो सेकंड में आ रही होगी उसको डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट छोड़ देगा, उसको निगलेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर अगर निगलेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास अफगानिस्तान, अल्बानिया और अल्जेरिया प्रिंट होना चाहिए, और अल्बानिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.77 बिलियन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज चेक करते हैं इसमें क्या होगा हमारे पास। अब देखा हम लोगों ने, सॉरी मैंने एक चीज थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड की, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वो हमारे पास रहती है। लाइक हमारे पास पहले क्या थी, अल्बानिया की इतनी थी,
फिर बाद में अपडेटेड हो गया 4.67 बिलियन थी। अब ये इस इंट्यूशन को मैं आप लोगों को दोबारा डिफाइन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। लाइक अब पहले जब यहाँ पर हमारी डिक्शनरी बनना शुरू हुई तो उसने पहले अफगानिस्तान की वैल्यू क्या रखी, 30.55 बिलियन रखी। फिर उसने अल्बानिया की वैल्यू रखी 2.77 बिलियन, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अल्जीरिया की पॉपुलेशन रखी 39.21 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन रखी उसने। तो लास्ट में मैंने एक और वैल्यू दे दी, तो उसने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर जो रेप्लिकेट थी हमारे पास 2.77, इसको रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट करने के बाद जो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू थी वो अपडेटेड वैल्यू 4.67 थी, तो उसने 4.67 ही रख दी। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी चीज को आगे कि किस तरह से वैल्यूज अपडेट होती हैं हमारे पास। सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आएगी उसकी, जो हम लोग रखेंगे। अगर इसकी इंट्यूशन में थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा तो किस तरह से हो रही है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताऊंगा, राइट। अब हमारे पास क्या होता है, सिमिलरली अब मैंने ऊपर क्या रखा, जो भी कीज रखी मैंने वो सिंपल मैंने क्या रखी, एज स्ट्रिंग रखी। व्हाट इफ अगर मैं उनकी जो हमारे पास कीज हैं वो मैं चेंज कर दूं, कीज को क्या करूं, चेंज कर दूं, लेकिन मैं रख रहा कौन सी हूं, कौन सी कीज रख रहा हूं, इम्यूटेबल कीज रख रहा हूं। इम्यूटेबल कीज जो मतलब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती। अब इसका मैं पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आगे जाके दोबारा डिफाइन करूंगा, इम्यूटेबल और म्यूटेबल होती क्या क्या है हमारे पास, राइट। पेज मेरी तेज तो नहीं है, हेलो, मेरी पेज सही है? यस सर, पेज सही है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया, इंट्यूशन ये रखा कि हम लोगों ने जो हमारे पास कीज थी, हमारे पास जो भी डिक्शनरी की हमारे पास कीज हैं, वो हम लोगों ने क्या रखी, इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होने वाली रखी। इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होने वाली, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इम्यूटेबल रखी, और अगर मैं उसको रन करता हूं तो क्या हुआ, हमारे पास सिंपली क्या हुआ, इम्यूटेबल थी। तो इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती थी, तो उसने क्या किया, सिमिलरली इनको रख दिया, ठीक है। अब व्हाट इफ अगर मैं जो है की जगह पर मैं पूरी एक लिस्ट रखता हूं। अब आप लोगों को तो मैंने कल भी बताया था कि लिस्ट क्या थी हमारे पास, लिस्ट के अंदर से चीजें ऐड हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज लिस्ट के ऊपर लग सकती हैं। तो मतलब लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट चेंज हो सकती है हमारे पास। तो अगर लिस्ट चेंज हो सकती है तो यहाँ पर क्या होगा, की पे वो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, नॉट चेंजेबल होती हैं। तो अभी इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो इस चीज को चेक करते हैं। तो देखें हमारे पास अनहैशेबल का उसने बोला, अनहैशेबल का मतलब भी सेम वही है, मींस कि यहाँ पर उसने क्या बोला है कि मतलब वो वैल्यू रखनी है, म्यूटेबल जो है, यहाँ पर जो चीज है वो म्यूटेबल है। सिंपल अल्फाज में उसने यहाँ पर ये बात करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस चीज को आप जहन में रखेंगे, म्यूटेबल इनम्यूटेबल को, तो आपको हैशेबल अनहैशेबल भी याद रहेगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक चीज पता लग गई कि लिस्ट बनती किस तरह से है, लिस्ट के अंदर से वैल्यूज निकलती किस तरह से है। व्हाट इफ अगर लिस्ट के अंदर दो सिमिलर वैल्यूज आ जाएं तो क्या होता है, अपडेटेड वैल्यू जो होती है वो लिस्ट डिक्शनरी के अंदर रह जाती है। सॉरी, मैं बार बार लिस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर अपडेटेड वैल्यू रह जाती है। और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या मेन पढ़ा, वो ये पढ़ा कि अगर हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो उसकी कीज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एनीवन? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब ना चेंज होने वाली होनी चाहिए। अगर म्यूटेबल हो गई तो वो नहीं हो सकता, उस पर हमारे पास एरर आएगा, एरर टाइप अनहैशेबल टाइप की एरर आ जाता है, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देख भी लिया, ठीक है। और व्हाट इफ अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई है, अगर मैं इसी इंट्यूशन को रखा हुआ है, जो मैंने अपने जहन में रखा हुआ है, ख्याल जो रखा हुआ है, इसी को मैं चेंज कर दूं, तो अगर मैंने जो है नेम्स जो है उसको कर दिया इम्यूटेबल, और लिस्ट को जो उसकी वैल्यू जो है वो कर दी मैंने म्यूटेबल। अब वैल्यूज जो है हमारे पास किसी भी डिक्शनरी की वो म्यूटेबल हो सकती हैं, वो चेंजेबल हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज डायनेमिक हो सकती हैं, वैल्यूज चेंजेबल हो सकती है हमारे पास। तो अब जब मैं सेल को रन करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास सेल एग्जीक्यूट होगा, मींस डिक्शनरी सपोर्ट करती है म्यूटेबल वैल्यूज को, जबकि डिक्शनरीज जो है वो म्यूटेबल जो है कीज को सपोर्ट नहीं करती, राइट। अब जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ऊपर जो मैं एक अपडेटेड वाली चीज थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पर। क्या
मैं लेट्स सपोज के पाकिस्तान जो है, पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की हमारे पास डिक्शनरी है। तो क्या होगा, उसको ऐड करने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि वर्ल्ड और ब्रैकेट्स में उसकी जो है की और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वो चीज लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगी। अब इस चीज को रन करते हैं तो ये सेल रन होगा। अब मीन्स हमारे पास वर्ल्ड में क्या होगा, पाकिस्तान भी ऐड हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, स्टैक लगेगा, मींस स्टैकिंग हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले नीचे जो वैल्यूज थी उसके ऊपर अफगानिस्तान सबसे पहले डाली, उसके ऊपर स्टैक लगा अल्बानिया का, उसके ऊपर स्टैक आया अल्जीरिया का। अब सबसे ऊपर जो टॉप पे आ गई वैल्यू कौन सी आ गई, मींस लास्ट में जो वैल्यू आ गई वो कौन सी आ गई, पाकिस्तान आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैं इंट्यूशन ऊपर आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो मैं चेंज करवाता हूँ यहाँ पर इस तरह से। लाइक अब मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो गई है, लेट्स सपोज 19.80 हो गई है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ, पहले वैल्यू क्या थी हमारे पास, 19.6 थी। अब अपडेट होके कितनी हो गई, 19.80 हो गई। तो हमारे पास वर्ल्ड कितना हो जाएगा, तो वर्ल्ड में अब क्या होगी हमारे पास, 19.8। हाँ 19.80 आएगी, राइट। तो अब जीरो क्यों नहीं आया, जीरो तो उसने वैसे भी डिस्कार्ड कर दिया, मींस उसने 19.8 रखा है। लाइक उसने चीज वैल्यू को क्या किया है, अपडेट किया है। और यही चीज जो थी ऊपर भी हुई थी जब मैंने अल्बानिया की दो वैल्यूज रखी थी। तो उसने क्या किया, पहले ये समझी अल्बानिया की पॉपुलेशन, और लास्ट में जो अपडेटेड उसको एक और मिली तो उसने क्या किया, उसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद बताया कि अब जो अल्बानिया की पॉपुलेशन है वो 4.67 बिलियन है हमारे पास, राइट। सही। अब अगर आप लोग लेट्स सपोज के आपने कोई वैल्यू ऐड की और आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो जो वैल्यू है या की जो है हमारी अब डिक्शनरी के अंदर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। अब उस की को चेक करने के लिए कि अगर वो हमारी डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, सिंपल एक हमारे पास कीवर्ड है इन का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान जो हमारे पास मीन्स जो की है वो है वर्ल्ड के अंदर या नहीं है, तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न में बूलियन आता है, ट्रू और फॉल्स आएगा हमारे पास, राइट। तो ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान हमारी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस वजह से इसके यहाँ पर वैल्यू क्या आई, ट्रू आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने अफगानिस्तान की पॉपुलेशन या डाली हुई है वो मैं चाह रहा हूं कि अब अफगानिस्तान जो है लेट्स सपोज के वो चेंज हो गया है, अब उसमें तालिबान वगैरह आ गया, अफगानिस्तान उसका नाम नहीं रहा, चेंज हो गया। तो मैं चाह रहा हूं कि उसको डिलीट करो, उसकी नई पॉपुलेशन जब बाद में आएगी तो मैं वो डालूंगा यहाँ पर, तो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ इस चीज को। तो सिंपली हमारे पास एक कीवर्ड है डेल, और ये सिंपली इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने बोला वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर जो की है हमारे पास कौन सी, अफगानिस्तान। अगर देखा जाए तो डेल क्या है हमारे पास, है फंक्शन है। फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, मैंने उसके अंदर पास किया हुआ है एक जो एक्सेसिबल जो है, जिस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं, वर्ल्ड के अंदर से अफगानिस्तान जो है इसको डिलीट कर दो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब क्या हमारे पास डिक्शनरी रहेगी, डिक्शनरी में जो सबसे बॉटम पे हमारे पास वैल्यू आई, मतलब टॉप स्टेक लास्ट स्टेक में सबसे पहले अल्बानिया आ गई, फिर अल्जीरिया आ गई, देन पाकिस्तान सबसे टॉप पर आ गई 19.8 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, राइट। इस तरह से हमारे पास एक इंट्यूशन बनता है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि लिस्ट्स क्या होती हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। लाइक मेरा हॉट टॉपिक जो था आज का डिक्शनरी था, लेकिन रिलेट करवा के पढ़ाना इस मकसद ये था कि आप लोगों को चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करना है। जब आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप स्टोरी बिल्डिंग करना शुरू हो जाएंगे, और एज ए डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिसिस या डेटा जैसे बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस रिपोर्टिंग की फील्ड में कहीं भी आने के लिए आपको डेटा, जहां पर डेटा इन्वॉल्वमेंट हो वहां पर स्टोरी टेलिंग या स्टोरी बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए। अगर आप अच्छी सी स्टोरी बना रहे हैं अपने डेटा के ऊपर तो आप अपने डेटा को भी समझते जाएंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करवा पाएंगे उस डेटा को, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक कंपैरिजन बना रहा हूँ लिस्ट और डिक्शनरी के दरमियान में। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो है तो अप्रोक्सीमेटली सेम ऑपरेशन जो है लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, सिलेक्ट, अपडेट, रिमूव, ये सिंपल जो है हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। सिमिलरली डिक्शनरी की जब बात की जाए, डिक्शनरी के ऊपर भी वही ऑपरेटर यूज होते हैं और सेम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज होते हैं। तो क्या है, दोनों में इतना फर्क इस बारे में नहीं है। लेकिन जब लिस्ट की बात की जाए तो लिस्ट रेंज ऑफ नंबर होता है और इंडेक्सेस से हमारे पास उस चीज को एक्सेस करते हैं हम। सॉरी, हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट आया।
अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जब हम अपने पास लिस्ट में से कोई वैल्यू निकालते हैं तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं। और यही चीज मैंने सबसे पहली जो स्टार्ट जहां से लिया मैंने यही बताया है कि हम इंडेक्स पास करते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं। जबकि हम लोग जब डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में हम लोग यूनिक की पास करते हैं, और यही चीज मैंने यहाँ डिफाइन की है कि हम लोग उसकी की पास करके उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं। राइट, सेकेंड पॉइंट ये था। डिक्शनरीज और लिस्ट के दरम्यान में क्या था, एक इंडेक्सेस के थ्रू उनकी वैल्यू, इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेसिबल होता है, दूसरा क्या होता है, कीज के थ्रू एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अब जब बात की जाए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है, लिस्ट कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, जब जहां पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो, जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो, और जहां पर इस तरह की चीजें हो, वहां पर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास लिस्ट यूज होंगी। और जहां पर हमारे पास रिलेशनशिप पाया जाए, कुछ यूनिक कीज हो और उनकी कुछ रिलेशनशिप में कुछ वैल्यूज हो, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिक्शनरीज इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने इनिशिएट करवाया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कोर टॉपिक की तरफ, पांडास की तरफ। पांडास क्यों यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम लोग डेटा साइंस की फील्ड की तरफ आते हैं, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड की तरफ आते हैं, या डेटा एनालिसिस की फील्ड की तरफ आते हैं, तो हमारे पास मेन कोर जो है 3 से 4 लाइब्रेरीज होती हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। पांडास जो है इन सब में कोर है, दिल की हैसियत रखता है ये इस तरह से। क्यों, नंपा इस वजह से है कि नंपा कंप्यूटेशन को फास्ट कर देता है, और पांडास जो है वो एक्सेल के मुकाबले में काम कर रहा था। जो काम आप एक्सेल पे करते हो वो लिमिटेड होता है, कुछ जो है 1,76,000 जितनी भी रोज हैं एक्सेल के अंदर, उतनी रोज पे आप कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे, और वो भी स्लो होती है एक्सेल के ऊपर, क्योंकि जीयूआई आपका इंटरफेस आता है, तो जीयूआई के ऊपर जब भी कोई काम करो तो वो एज कंपेयर टू कोड हमारे पास स्लो होता है, तो हमारे पास उसमें थोड़ा सा स्लो होता है। तो अब जब पांडास में आप लो लेवल कोडिंग के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो कोडिंग के थ्रू जब काम करेंगे तो वो फास्ट भी होगा, और पांडास जो है फॉर बिग डेटा बनाएगी, क्योंकि जितना भी बड़ा डेटा हो उसके ऊपर अगर आपको कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, कुछ मींस इस तरह निकालना है कि मेरे पास बहुत सी पॉपुलेशन है और मैं चाह रहा हूँ कि उस पॉपुलेशन में से मेरे पास वो कंट्रीज आ जाए जिनकी पॉपुलेशन जो है 20 बिलियन से कम है या ज्यादा है, तो वो एक्सेसिबल जो है पांडास के थ्रू मैं इजीली लगा सकता हूँ, बेशक मेरे पास जो है 2 करोड़ कंट्रीज क्यों ना हो। अब 2 करोड़ कंट्रीज नहीं है, वैसे कंट्रीज बहुत कम है, सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पांडास के ऊपर। अब जब पांडास के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले पांडास के अंदर हम जिस चीज को टच करते हैं तो वो होती है हमारे पास टेबुलर डेटा, जिसको हम लोग पांडास की अल्फाज में बोलते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम हमारे पास जो है स्ट्रक्चर डेटा होता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। रोज को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, कॉलम्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को एक एग्जांपल दी है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक जो है केमिकल फैक्ट्री है या कोई हमारे पास फैक्ट्री है जहां पर कुछ टेम्परेचर्स मेजर हो रहे हैं और कुछ वैल्यूज जो है कुछ टाइम पर नोट हो रही हैं, टेम्परेचर्स नोट हो रहे हैं, और उसकी लोकेशन भी है, वो किस किस जगह पे किस किस जगह पर हम लोग टेम्परेचर जो है नोट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास सिंपल एक कॉलम जो है हमारे पास टेम्परेचर का बन गया, एक कॉलम मेजर रेट का बन गया, और एक कॉलम लोकेशन का बन गया। ठीक है, अब मैंने जो बात की थी कि रोज क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो अब अगर एक बात की जाए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा तो 76 जो था, 76 जो था टेम्परेचर था इस डेट के ऊपर, इस टाइम के ऊपर, इस वाल्व का, वाल्व नंबर 1 बोल लेते हैं इसको, वाल्व नंबर 2 बोल लेते हैं, वाल्व नंबर 3 बोल लेते हैं। तो इस वाल्व का इस टाइम और इस डेट के ऊपर जो है इतना टेम्परेचर था। तो ये क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, कुछ हमने जो मुशाहिदा किया, ऑब्जर्वेशन का मतलब मुशाहिदा करना, जो हम लोगों ने मुशाहिदा किया एक किसी वाल्व 1 के ऊपर, तो वो क्या मुशाहिदा था कि उसका टेम्परेचर कितना है, इस सेकंड के ऊपर इतना है। ठीक है, तो और उसके बाद कंप्रेसर के ऊपर अगर हम बात की जाए, कंप्रेसर की वैल्यू इस टाइम पर और इस सेकंड पर उसका जो टेम्परेचर है वो इतना हो जाएगा। अब वाल्व 1 की ही बात करते हैं, तो वाल्व 1 पर इस टाइम पर और इस डेट के ऊपर ये टेम्परेचर हो गया। जो टेम्परेचर की जो मेजरमेंट्स है हमारे पास चेंजेस दी जा रही है, तो हमारे पास एक टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर डेटा बन रहा है, और स्ट्रक्चर डेटा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर डेटा। और टेबुलर डेटा को अगर हम पांडास की बात करते हैं तो उसके अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। राइट, यहां तक किसी को कोई मसला? क्लियर सर? ठीक है, सही है। ठीक है, पेस भी सही है मेरी, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा आज? नहीं सही है आज। ठीक है, ग्रेट।
तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो जिसके ऊपर एनालिसिस मैं करूंगा डेटा सेट के ऊपर, वो हमारे पास है ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स, बी ब्राजील के लिए, आर रशिया के लिए, आई इंडिया के लिए, सी चाइना के लिए और एस साउथ अफ्रीका के लिए या साउथ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रिक्स कंट्रीज है, मतलब ब्रिक्स की जो हमारे पास 5 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का डेटा लिया हुआ है हमने और उनके कुछ कैपिटल्स लिए हुए, लाइक ब्राजील का क्या है, ब्राजीलिया है, रशिया का क्या है, मॉस्को, इंडिया न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का सॉरी चाइना का बीजिंग और साउथ का क्या है, प्रिटोरिया। ठीक है, तो उनकी हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल जो है इन कंट्रीज के साथ मैंने कुछ इनका कैपिटल्स का बनाया है कॉलम, एक कॉलम मैंने बना लिया एरिया का, लाइक इनके अंदर जो एरिया कैपेसिटी है वो कितनी है और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉपुलेशन के कॉलम में डाल दी है। ग्रेट, तो हम लोगों ने कुछ एक टेबुलर डेटा बनाया है जो ब्रिक्स का है, मींस वर्ल्ड की जो है हमारे पास एरिया और पॉपुलेशन है ब्रिक्स कंट्रीज की, उनके ऊपर काम करते हैं। तो क्या हम ये सब काम जो हैं हम लोग नमपाई के थ्रू कर सकते थे? लाइक मैंने कल नमपाई भी पढ़ाई आप लोगों को, तो मैंने नमपाई के ऊपर जब पढ़ाते हुए काम किया तो मैंने बोला यहाँ पर कंप्यूटेशन बहुत फास्ट है। जब कंप्यूटेशन फास्ट है वहां पर हम चीजों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैंने वहां पर ये डेटा मैंने वहां पर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अब नमपाई और पांडास का कंपैरिजन करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जब मैंने नमपाई की कल बात की थी तो मैंने ये बोला था कि नमपाई के अंदर जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो एक ही होती है, राइट? याद है ना सबको? मैंने कल बोला था कि नमपाई के अंदर सिंगल डेटा टाइप होती है। और जब पांडास की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इन 2 कॉलम्स की बात करूं, इन 2 कॉलम्स की जो डेटा टाइप है वो क्या है, हमारे पास फ्लोट है, और इन 2 डेटा टाइप्स की हमारे पास इन 2 कॉलम्स की जो डेटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। और यही चीज मैंने यहाँ डिफाइन की हुई है। ठीक है, 2 फ्लोट है, 2 स्ट्रिंग है, इस वजह से क्या है यहाँ पर नमपाई नहीं लग सकता। नमपाई क्यों? नमपाई के लिए सेम डेटा टाइप होना लाजमी है हमारे लिए। और जब हमारे पास टेबल के अंदर डेटा टाइप ही डिफरेंट है तो हम लोग नमपाई नहीं लगा सकते, तो हमें फिर पांडास के ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है, पांडास को यूज करना पड़ता है, राइट? अब पांडास जो है ना एक्चुअल में बना उसके ऊपर ही है, नमपाई के ऊपर ही बना, नमपाई के पैकेजेस को यूज करता है वेस्ट मैकेंजी ने ही बनाया। लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब पांडास की जो बात करते हैं तो पांडास क्या है, हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन। लाइक जो चीज मैंने बताई कि बिग डेटा के ऊपर काम करता है, पांडास का जो पैकेज होता है वो बिग डेटा के लिए हम मैक्सिममली यूज करें तो बिग डेटा की एनालिसिस के लिए, उसके डेटा मैनिपुलेशन के लिए, उसकी डेटा एनालिसिस के लिए, उसमें से की इनसाइट्स निकालने के लिए, उसमें से स्टोरी टेलिंग बनाने के लिए, और उसमें से जो वैल्यूएबल हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए जो बोलते हैं कंपेन्स होती हैं वो निकालने के लिए कि भाई किस तरह की कंपेन चलाई जाए तो हमारी कंट्री में कहाँ पर फायदा होगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास कुछ डेटा है, हमारे पास मैकडोनल्ड्स की डिफरेंट ब्रांचेस का। ठीक है, तो अब मेरे पास मैकडोनल्ड्स की डिफरेंट ब्रांचेस का डेटा पड़ा हुआ है और मैं एक डेटा एनालिस्ट को बैठा देता हूं, मैं बोलता हूं यार काइंडली मुझे ये बताओ किस लोकेशन के ऊपर कहां कहां पर हमारे पास जो है ब्रांचेस पड़ी हुई हैं। तो क्या होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, लोकेशन वाले कॉलम को एक्सेस किया और मैंने उस पर मैनिपुलेशन करके बताया कि हमारे पास जो पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स हैं वो यहाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि मुझे ये चीज बताओ कि हमारे पास टेबल में पॉपुलेटेड एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने पॉपुलेटेड एरियाज देखे और मैंने देखा कि यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कंपैरिजन किया कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और मैकडोनल्ड्स की ब्रांच भी आसपास नहीं है, तो मैं अपने जो वेंडर होगा उसको बोल सकता हूँ कि भाई आप यहाँ पर मैकडोनल्ड्स की ब्रांच खोलोगे तो आपकी ब्रांच इफेक्टिव रहेगी, आपकी ब्रांच चल सकेगी, आपकी ब्रांच को प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हुआ, मैंने एक वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट निकाली डेटा के थ्रू, और डेटा के थ्रू मैंने अपने जो वेंडर है, जो अपना मेरा जो जिसको भी मैंने रिपोर्ट करना है, मैंने उसको बताया कि आप क्या हो, इस डेटा के थ्रू मैंने जो इनसाइट्स निकाली हैं, आप यहाँ पर अगर अपनी ब्रांच खोलोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये काम होता है डेटा पांडास का थ्रू एनालिसिस वगैरह करने का। सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दे दी। अब पांडास जो है वो क्रिएटेड बाय वेस्ट मैकेंजी था, जो मैंने अभी बताया। वेस्ट मैकेंजी की एक बुक भी है, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, जो मैंने पढ़ी थी एडिशन 2, वो बहुत अच्छी थी। तो वो आप लोगों से मैं शेयर भी कर लूंगा कि भाई आप इस बुक को पढ़ें, और उस बुक के अंदर से ही कुछ एक्सट्रैक्शन हुई है। और उसके अंदर उन्होंने ना वेस्ट मैकेंजी ने पांडास को डिग डीप करके फुल, जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट लेवल तक लेके गया। अगर जिस बंदे ने बनाई है और वही अगर उस चीज को उस चीज के बारे में लिख रहा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिखता है, राइट? तो मैं वो बुक भी आप लोगों से शेयर कर लूंगा।
अब पांडास जो मैंने बताया कि वो बनी ही नमपाई के ऊपर है। नमपाई क्या थी, सिंगल लेटर टाइप थी, तो इसको डायनेमिक करके एक पांडास का नाम दे दिया। क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को फुल किया तो नया पैकेज आ गया जिसका नाम हो गया पांडास हो गया हमारे पास। ठीक है, अब डेटा फ्रेम्स के ऊपर हम काम करेंगे, लाइक टेबुलर डेटा के ऊपर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह का डेटा बनाएंगे अभी हम, राइट। इस तरह का डेटा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि लाइक ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं जो हम लोगों ने रखे हुए हैं, उनके बाद हमारे पास 4 कॉलम्स हैं जो एक टेबुलर डेटा है, मतलब टेबल की फॉर्म में है। तो इस डेटा को हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं जब इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूं तो लेट सपोज मैं सबसे पहले जो हमने डिक्शनरीज पढ़ी हैं, मैंने डिक्शनरीज पढ़ाई इसलिए थी कि आप लोगों को मैं डेटा का नाम भी हो तो डेटा खुद क्रिएट करना, और उसके बाद एक और तरीका भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये 2 तरीके महदूद नहीं है। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं लाइक पिकल के थ्रू, एक्सेल के थ्रू वो बनाने के, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर फिर बताऊंगा पिकल और वो, ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास मैंने क्या किया, मैंने ब्रिक्स का जो है वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ये डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, राइट। और इस डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया, की वैल्यूज के पेयर दे दिए। लाइक जो पहला कॉलम था हमारे पास, मैं ऊपर दिखाऊंगा आप लोगों को, हमारे पास जो पहला कॉलम था कंट्री का, उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका नाम क्या दे दिया हमारे पास के कंट्री। चलो यार इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्री मैंने लिखा की, और उसके आगे वैल्यूज मैंने क्या कर दिया, डायनेमिक वैल्यूज थी, मैंने सारी वैल्यूज पास कर दी इसके अंदर। साउथ अफ्रीका था, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, कैपिटल का एक की बनाई और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पास की, ब्राजीलिया, मॉस्को, न्यू दिल्ली, बीजिंग और प्रिटोरिया, राइट। तो ये मैंने उसके कैपिटल्स बता दिए इन कंट्रीज के जो मैंने बनाए थे। फिर मैंने एक और जो है की वैल्यू पेयर बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, इनकी एरिया डिफाइन कर दिया, इनका एरिया डिफाइन कर दिया। फिर मैंने पॉपुलेशन के लिए भी बनाया। सिमिलरली मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उसके अंदर मैंने जो क्या कर दिया, 4 कॉलम डिफाइन किए जो क्या थे हमारे पास, कंट्री, कैपिटल, एरिया और पॉपुलेशन। और मैंने उनकी अंदर जितनी भी मैंने अपनी कंट्रीज की पॉपुलेशन और एरिया वगैरह डालना था उनको मैंने ऐसा कॉलम एज अ रो मैंने पास किया कि इस रो के अंदर अब आप देखेंगे ना तो ब्राजील, ब्राजीलिया, लाइक ये दोनों आपस में ना कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक इंडेक्स के ऊपर उन सब चीजों को उनकी वैल्यू पड़ी हुई है। रशिया, मॉस्को, तो मॉस्को की वैल्यू जो है ना 1 इंडेक्स के ऊपर सब चीजें मॉस्को के बारे में होंगी, रशिया के बारे में होंगी। तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। डेटा इधर उधर नहीं करना अगर खुद बना रहे हो, अदरवाइज आपके पास मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपके पास सीएसवी होती है, कुछ सीएसवी फाइल होती है या एक्सेल की फाइल होती है जिसके थ्रू आप लोग डेटा ले रहे होते हो। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि वैल्यूज इधर उधर ना हो जब आप खुद डिफाइन कर रहे हो, डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रिक्स की कंट्री बना ली, तो मैंने ये डिक्शनरी बना ली मैंने। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को मैं चाह रहा हूं कि मैं डेटा फ्रेम में मींस टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करूं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे वही बात की, कीज हमारे पास है, उसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने कॉलम बाय कॉलम मैंने दी हुई है। ठीक है, डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब जब पांडास को यूज करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि हम लोग नंपाई को पहले अगर बनाते हैं तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों के पास एनाकोंडा है तो आपके पास पांडास जो है बाय डिफॉल्ट बेस जो हमारे पास होती है, रूट होता है, उसके अंदर इंस्टॉल्ड आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई इन्वायरमेंट बना के काम करूं तो मैं क्या करूंगा, इन्वायरमेंट बनाऊंगा। इन्वायरमेंट के अंदर फिर मुझे मैनुअली नमपाई पांडा जितनी भी मुझे जरूरत होगी वो मुझे मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का मकसद ही यही होता है कि मुझे हर चीज मैनुअली ऐड करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू नोज के एनवायरनमेंट किस तरह से बनाते हैं? हेलो, नो आइडिया सर। यस सर। अगर मैक्सिमम अगर मैं काउंट लेना चाहूँ तो कितने लोगों को हमें जो है अपना एनवायरनमेंट बनाने के बारे में नहीं पता, वो काइंडली जो है जिनको नहीं पता वो कमेंट्स में यस लिख दें। अगर हमारे पास रेशो ज्यादा हुआ तो मैं कल क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एनवायरनमेंट बनाना भी सिखा दूंगा आप लोगों को, राइट। तो हमारी टीम जो है वो आपके वैसे भी कमेंट्स जो है वो सेव कर रही है, तो वो आपको बाकायदा मुझ तक पहुंच जाएगा आपके SMS के भाई आप क्या क्या इनपुट देना चाह रहे हैं, राइट। तो वैसे आप सब लोगों के इनपुट्स जो हैं, कमेंट्स जो हैं हमारे पास सेव होते हैं, तो काइंडली जो है अपनी जो लिंक्स वगैरह हैं अगर शेयर करनी है तो वो एट द एंड किया करें, बीच में कमेंट्स के दरमियान में नहीं किया करें। कल भी कुछ लोगों ने किया था तो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाती है कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये कमेंट कर दिया है, ठीक है। और इररिलेवेंट कमेंट्स नहीं करें यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसका कमेंट करें, राइट।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपना जो हम पांडास को इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं। तो हमने लेट सपोज हम लोग हमारे पास जो है एक एनवायरनमेंट बनी है और उसके अंदर हमारे पास पांडास क्या हुआ हुआ है, इंपोर्ट हुआ हुआ है, राइट। तो अब मैंने पांडास को इंपोर्ट कराया और उसका मैंने एलियस का रखा पीडी। अब पीडी जो है हमारे पास इसके अंदर वो पांडास की सारी क्वालिटीज, वो फंक्शंस वगैरह सारे हैं जो पांडास के हैं, वो सारे एज ए पीडी के अंदर आ गए हैं, हमारे पास एक एलियस के अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं पीडी करके डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास जो फंक्शन या जो मेथड में कॉल करना चाह रहा हूँ वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या था कि हम लोगों ने जो डिक्शनरी बनाई थी हम इसको डेटा फ्रेम में या टेबुलर डेटा में चेंज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे। यहाँ पर एक मेक श्योर ये करना, जब मैंने शुरू में पांडास यूज करना शुरू किया था तो मैं फ्रेम का एफ छोटा लिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा का डी भी बड़ा होगा और फ्रेम का एफ भी बड़ा होगा, ये चीज याद रखना है। ये जिसने बनाया है ये वाला फंक्शन उसने डेटा का डी भी बड़ा रखा और एफ भी बड़ा, तो आपको कॉल करते वक्त ये डी और एफ का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने ये गलती बहुत दफा की थी जब स्टार्टिंग में मैंने काम करना शुरू किया था, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को भी बताया। तो हमारे पास क्या होगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम का हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर वो लिस्ट डिक्शनरी पास कर दी ब्रिक्स की कि इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। तो अब मैं जब इस सेल को चला लूंगा और उसके बाद इसको भी चलाता हूं तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास कुछ जो है टेबुलर फॉर्म में डेटा एक्सेसिबल हो गया, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली नियर टू रीच है इस चीज के जो ये। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये वाला कॉलम है वो BURUINCH और साउथ अफ्रीका, उनके जो है शॉर्ट फॉर्म में दो जो है शुरू के 2 लेटर्स जो है उन पे रिलाई कर रहा है हमारे पास, राइट। लेकिन जबकि जो मैंने अभी डेटा फ्रेम बनाया है इसके अंदर जो इंडेक्सेस की जो वैल्यू है वो नंबर है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है। अब मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले जो इनके इंडेक्सेस हैं उनको मैं चेंज करा दूं अपने। ठीक है, अब जब मुझे इंडेक्सेस चेंज करवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, जो डेटा फ्रेम मैंने बनाया है, अब डेटा फ्रेम का वेरिएबल का नाम याद रखना है, ब्रिक्स जो डेटा फ्रेम है उसका मैंने अंदर उसके साथ मैंने डॉट लगा के इंडेक्स का जो है हमारे पास मेथड कॉल किया है। ठीक है, मेथड जब मैंने कॉल किया और जब उसको मैंने इक्वल टू करके असाइन कर दी कि अब जो तुम्हारी वैल्यूज होंगी वो BURUINCH फॉर चाइना और SU फॉर साउथ अफ्रीका, ये आप लोगों ने वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास जो होंगी मेरी वैल्यूज चेंज होगी, सेल मेरा रन हो गया। अब हम अगर ब्रिक्स डॉट डेटा फ्रेम को प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो गई, हमारे पास जो 0 1 2 3 था वो हमारे पास चेंज हो के इस तरह से आ गया। अब हम बोल सकते हैं जो चीज हम लोगों ने यहाँ बनाई है सेम वही चीज थी जो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग ली थी तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी। ठीक है, और यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी जो मैंने यहाँ से की थी। सूर्य बनाते हुए मैं ऊपर नीचे मैनिपुलेशन करता रहता हूँ तो वो वहां भी गलत होगा, मैं सही कर दूंगा इसको। ठीक है, तो अब डेटा फ्रेम, तो एक तरीका तो हम लोगों ने ये देख लिया कि डेटा फ्रेम बनाने का कि हम लोग जो है डिक्शनरीज के थ्रू कीज और वैल्यूज का पेयर देख के एक डिक्शनरी बनाते हैं और डेटा फ्रेम का फंक्शन कॉल करने के बाद हम उस जो हमारे पास डिक्शनरी होती है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिक्शनरी जो होती है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद अगर हमें इंडेक्सेस चेंज करने हैं तो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास लेट सपोज मेरे पास कोई एक CSV फाइल है। CSV जो है स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। कहीं कहीं पर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सेल की फाइल में आती हैं, लाइक .xl की फाइल होती है हमारे पास। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, फिर वहां पर हमें जो है यहाँ पर रीड CSV का फंक्शन कॉल किया है तो वहां पे रीड एक्सेल का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अगर मेरे पास पिकल की फाइल है तो मेरे को रीड पिकल को कॉल करना पड़ता है। तो सिमिलरली मैं अभी आपको CSV को सिखाऊंगा, लेकिन आप सब लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट इसके मेथड देख लें कि कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं हमारे पास। कोई भी अगर हमें फाइल दी जाए उस फाइल को रीड कराने के, राइट, और उनमें से एटलीस्ट 3 पे काम करें। ठीक है, तो मैं आपको CSV के ऊपर तो मैं काम करा के दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि CSV हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक CSV फाइल है, उसको कैसे रीड करते हैं। अब मैं आपको CSV अगर दिखाऊं तो CSV क्या है, मेरे पास ये CSV है और मैं ब्रिक्स की CSV की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, ये CSV की फाइल है जिसमें मैंने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड हर वैल्यू को रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने कॉमा लगाया, मीन इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखना। आगे मैंने लगाया है कि मेरे पास कंट्रीज है, फिर कैपिटल है, फिर एरिया है, फिर पॉपुलेशन, और हर चीज को मैंने सेपरेट किस चीज से किया है, कॉमा से किया है। इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज,
राइट। तो मैंने क्या किया, जो पहला मैंने कॉलम का कोई नाम नहीं दिया, लेकिन उसका मैंने क्या किया, इंडेक्सेस पास कर दिए, BRRUINCH साउथ अफ्रीका, ये सब चीजें मैंने पास कर दी। उसके बाद मैंने कंट्रीज था, कॉमन लगा के कंट्रीज दिया, तो मैंने कंट्रीज सारे लिखे, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन को मैंडेटरी रख रहा हूँ कि पोजीशन पे क्या दे रहा हूँ। अब किस कॉलम, लेट्स सपोज आप ब्राजीलिया यहाँ लिख देंगे और ब्राजील यहाँ लिख देंगे, तो क्या होगा, कैपिटल जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और कंट्री का नाम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, शफल अराउंड हो जाएगा। तो आपको शफलिंग का ध्यान रखना है कि वेदर और नॉट के आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपका डेटा है वो सही फिल अप होके आया हुआ है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि डेटा की इंटेग्रिटी अगर खराब होगी तो आपकी एनालिसिस खराब होगी, आपकी स्टोरी टेलिंग खराब होगी। जब आपकी स्टोरी टेलिंग खराब होगी तो आपका कंपेन गलत बनेगी, जब कंपेन गलत बनेगी तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं होगा। जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको एक द एंड बोलेंगे आप किस तरह का डेटा साइंटिस्ट हो, निकलो यहाँ से। तो वो ये तो नहीं देखेंगे कि हमने इसको डेटा गलत दिया था, लेकिन वो इस चीज को मैंडेटरी मानेंगे कि भाई इसने एनालिसिस ही गलत करके दिया हमें, ठीक है। तो डेटा की इंटेग्रिटी का ख्याल रखना आप सबकी जिम्मेदारी खुद है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करो, उसको रीचेक करो, उसको बार बार पूछो। लाइक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जिस बंदे ने आपको डेटा दिया ना, आप उसके पीछे पड़ जाओ, मुझे पहले डेटा समझा दो, डेटा के जार्गन्स समझा दो। जार्गन्स मींस लेट्स सपोज हमारे पास कभी कभार ऐसे वर्ड आते हैं ना, डेटा साइंटिस्ट को पता ही नहीं होता कि भाई इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस कॉलम का मतलब क्या है, ये कॉलम यूज ही क्यों हो रहा है। तो अगर हम उस कॉलम की, अगर लेट्स सपोज मैं समझता हूँ कि यार ये कॉलम तो बिल्कुल बकवास है, और मैंने वो कॉलम भी मैंने एनालिसिस करते हुए ड्रॉप कर दिया, हटा दिया मैंने, वो कॉलम ही हटा दिया मैंने, और बाद में पता लगा कि वही कॉलम था जिसकी वजह से मैंने सारी प्रेडिक्शन करनी थी। तो क्या हुआ, मुझे जार्गन समझ नहीं आया तो मैंने कॉलम हटा दिया, और मेरे को नुकसान क्या हुआ, एट द एंड वही कंपनी और हमारे प्रॉफिट को नुकसान होगा, हमारा जो बिजनेस है उसको नुकसान होगा। तो इसलिए तो आप सबसे पहले अपने डेटा को सही तरीके से समझें, डेटा है क्या, फिर उस पर काम करना शुरू करें, राइट। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारा CSV फाइल थी, तो हमने अपना डेटा जो है एक बना लिया CSV फाइल के अंदर, जो मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, डेटा सेट के अंदर, ब्रिक्स के अंदर रखा हुआ है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने रीड CSV किया है, और उसके बाद यहाँ पर वो URL दिया जाता है जिसके जहां पर आपकी CSV फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब लेट सपोज किस तरह से काम करता है, अब मैंने पांडास को PD को कॉल PD किया और डॉट रीड CSV, क्योंकि मेरे पास CSV की फाइल थी तो मैंने रीड CSV किया, और CSV करने के बाद मैंने लिंक दिया CSV का। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर इस डॉट की जो है ना बहुत अहमियत, अगर ये डॉट नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर आएगा, अगर ये डॉट लगाओगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। तो ये जो डॉट है ना, ये डॉट जो है ना, अगर लिंक दे रहे हो कभी भी किसी चीज का, लिंक के अंदर ये डॉट ये शो करता है कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर ये मेरी नोटबुक खुली हुई है, इसी डायरेक्टरी के अंदर से आपने आगे पाथ स्टार्ट करना है, राइट। इस डॉट का मतलब ये है कि जहां पर आप जिस रूट डायरेक्टरी में खड़े हुए हो, इसी रूट डायरेक्टरी में आपको डेटा सेट का फोल्डर मिलेगा, राइट। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो क्या हुआ है, जिस रूट डायरेक्टरी में मैंने नोटबुक खोली है, उसी रूट डायरेक्टरी में मेरे पास डेटा सेट भी है, डेटा सेट का फोल्डर भी है। तभी मैंने ये बताया कि जिस रूट डायरेक्टरी में हूँ, रूट डायरेक्टरी मींस रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा सेट के फोल्डर के अंदर जाओ, और उसके अंदर मैंने एक और फाइल रखी हुई है जो ब्रिक्स है, राइट। रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा सेट की फाइल के अंदर जो ब्रिक्स की फाइल है उसको उठाओ, ठीक है। तो लेट्स सपोज अक्सर औकात हमारी जो है ना URL सही नहीं होती तो आंसर सही नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से मैं इस चीज पर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप अपना मेक श्योर करेंगे आप URL सही दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने URL सही दिया तो जब आप रन करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास URL रन तो हो गया, लेकिन जो हमारे पास जो पहला कॉलम था, हमारे पांडाज ने क्या किया, उसको भी एक कॉलम बना दिया और उसको बोला कि इसका नाम तुमने नहीं बताया हुआ, ठीक है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, मैंने इसका नाम नहीं बताया हुआ था, लाइक यहाँ पे मैंने कोई चीज नहीं बताई, तो उसने क्या किया, अननेम करके उसको बता दिया कि भाई ये जो कॉलम है इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये वो वाला है, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉलम, उसको एक कॉलम इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है पांडास को बताना पड़ेगा जो हमारे पास 0 नंबर का जो कॉलम है वो इंडेक्स वैल्यूज है। तो मैंने जो है रीड CSV में जब लिंक पास किया तो मैंने कॉमा लगाकर एक और जो है हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसे बोलते हैं, P इंडेक्स कॉल जो है हमारे पास 0 बताया कि 0 नंबर का जो हमारे पास कॉलम है वो क्या है, हमारा इंडेक्स वैल्यूज है। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब जो डेटा फ्रेम बनेगा वो हमारे पास सेम वही बनेगा जिसकी इंट्यूशन के ऊपर हम लोग चल रहे थे। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर भी जो बनाया था, लेट्स सपोज यहाँ पर भी जो हमने बनाया था वो सेम यही बनाया था, और बात भी हम लोग इसी की कर रहे थे। और हम लोगों ने जब CSV से बनाया तब भी हम लोगों ने क्या बनाया, वही बनाया जिसके अंदर क्या कॉलम जो है हमारे पास ये वाले हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहां तक अगर मैं समराइज करूं तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, लाइक
मैंने ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि पहले मैंने आप लोगों को डिक्शनरीज बताई, पहले सबसे पहले मैंने लिस्ट बताई, मैंने लिस्ट का प्रॉब्लम बताया कि हमारे पास अगर रिलेशन बेस्ड हमारे पास जो हो की वैल्यूज पेयर के अंदर डेटा हो तो हम लिस्ट के थ्रू हम लोग काम करेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, उसकी इंट्यूशन नहीं बनेगी हमारे लिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या आया, डेटा फ्रेम आया, ठीक है। अब डेटा फ्रेम के अंदर फिर मैंने डेटा फ्रेम बोल रहा हूँ, सॉरी, डिक्शनरीज आई। फिर मैंने बताया कि डिक्शनरीज जो हैं वो करली बेसिस से स्टार्ट होती है और उसके अंदर पहली जो हमारे पास वैल्यू होती है वो की कहलाती है, देन कॉलम के बाद की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोगों ने कीज और वैल्यूज का पेयर बना के डिफरेंट जो है पेयर्स रखे, तो हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई। फिर मैंने बताया कि डिक्शनरीज के अंदर से वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं, तो मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस तरह से हम लोग लिस्ट के अंदर से निकाल रहे होते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग डिक्शनरी के अंदर भी निकाल रहे होते हैं अपनी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि रिपीटेड जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, तो अगर वो रिपीटेड वैल्यू होंगी तो अपडेटेड वैल्यू जो होगी वो डिक्शनरी के अंदर रहेगी, उसके अलावा बाकी वैल्यूज नहीं रहेंगी। फिर मैंने ये बताया कि अगर कोई न्यू वैल्यू आ जाए वो हमें डिक्शनरी के अंदर ऐड करनी हो, सिंपली हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू पास करते हैं, इक्वल टू करके वो चीज पास करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो चीज ऐड हो जाती है हमारी डिक्शनरी के अंदर। और अगर डिलीट करनी हो तो डेल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और वही सेम जो हम लोगों ने डिक्शनरी को एक्सेस करना है और जिस की पेयर को डिलीट करना है सेम उसका नाम पास करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने पांडास बताया आप लोगों को। पांडास के अंदर मैंने बोला कि जो हम लोग डिक्शनरी हम लोगों ने बनाई है, उस पहले एक डिक्शनरी बनाई मैंने ब्रिक्स कंट्रीज के लिए, ताकि मैं एक टेबुलर डेटा क्रिएट कर सकूं। तो फिर मैंने क्या किया, उस टेबुलर डेटा फ्रेम और उस टेबुलर जो हमारी डिक्शनरी थी उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने pd.data frame का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर मैंने वो डिक्शनरी पास की, तो मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि उसकी जो इंडेक्स की वैल्यूज हैं वो किस तरह बनानी है। फिर मैंने जो है अपना डेटा फ्रेम का नाम डॉट इंडेक्स करके मैंने उसकी वैल्यूज बताई, तो हमारे पास वो क्या होगी, वैल्यूज आ गई। देन फिर एट द एंड मैंने आपको बताया कि CSV के थ्रू किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ, जो है पांडास पार्ट 2 के पांडास के ऊपर काम करते हुए किस तरह से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। इसमें मैं दो ही चीजें बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू किस तरह से हम काम करते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा और एडवांस के अंदर मैं थोड़ा सा मेथड जो है दो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आज सिर्फ दो ही पढ़ाऊंगा, लॉग और आई लॉग किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अगर हम काम करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स पे किस तरह से काम करते हैं। यहाँ जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। आपने जो इंडेक्स कॉलम 0 किया था ना लास्ट स्टेप, उसको थोड़ा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। राइट, ये जो कॉलम 0 है, राइट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि मैंने बताया कि हमारे पास ये कॉलम 0 है ना, लेट्स सपोज ये कॉलम 0 1 2 3 4 जिस तरह सिंपल वैल्यूज की इंडेक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास पहले नंबर का जो कॉलम होगा, कॉलम 0 जो होगा वो क्या होंगी, इंडेक्स की वैल्यूज होंगी, इंडेक्स का जो कॉलम होगा, राइट, समझ आई? ओके सर, ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ, जो मैंने इंडेक्स का कॉलम बताया तो वो क्या होगा, इंडेक्स का कॉलम वो वाला आ गया जो मैंने डिफाइन किया, लाइक 0 नंबर वाला जो कॉलम है वो इंडेक्स के लिए आ गया, तो वो यहाँ पे 0 1 2 3 हट के उसकी जगह पर हमारे पास BR, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आ गए हमारे पास। परफेक्ट सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। एनीवन एल्स हैव क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन हो गया? मुझे लग रहा है कि सबको हिफ्स हो रहा लग रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं, हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम लोग दो चीजों पे काम कर रहे हैं जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू किस तरह से एक्सेसिबिलिटी करते हैं। जी हेलो हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए या उनके माइक का मसला आ गया, तो जब आए तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम लोग आपको आंसर भी कर लेंगे इस चीज का। तो अब पांडास के पार्ट 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग एक्सेसिबिलिटीज के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, एक्सेस किस तरह से करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम किस तरह से एक्सेस करते हैं चीजों को, तो वो पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरे पास जो कंट्रीज हैं, लाइक जो कंट्रीज मैंने बनाई हुई हैं, कंट्रीज मैंने कहाँ डिफाइन की हैं, ब्रिक्स CSV के अंदर, ठीक है, सॉरी। अब जो मेरे पास ब्रिक्स की जो CSV है,
सेम जो मेरे पास है यहाँ पर ब्रिक्स की जो CSV है, ये वाली जो CSV जो ब्रिक्स का जो कॉलम है मीन्स उसके अंदर ये पूरा टेबल है, इसके अंदर से मुझे टेबल के अंदर से कौन सा कॉलम निकाल के ला के दो, कॉलम कौन सा ला के दो, कंट्री वाला, राइट। तो मैंने क्या किया कि इस जो हमारे पास CSV है इसके अंदर से कौन सा कॉलम ला के दोगे, कंट्री वाला कॉलम ला के दोगे और उसको सेव करवा दोगे कंट्री के वेरिएबल के अंदर, और सेम वही मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपली क्या हुआ, इंडेक्सेस जो थे हमारे पास बस इंडेक्सेस प्रिंट हुए, देन उसके साथ हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, एक कॉलम प्रिंट हुआ जो कंट्रीज का था हमारे पास, मीन सब कंट्रीज के नाम प्रिंट हो गए। अब यहां पर मैं क्या देखता हूं कि हमारे पास क्या है, जो इसकी डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट हो गई। अब वो ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, राइट। तो हमारे पास नेम तो कंट्रीज बोल रहा है, लाइक हमने कंट्रीज बोला तो उसने क्या बोला, अब ऑब्जेक्ट क्यों इसने बोल दिया। तो लेट्स चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल कंट्री, कि इसकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अब जब मैं इसकी डेटा टाइप चेक करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, इसकी डेटा टाइप सीरीज आ रही है। अब सीरीज क्या है हमारे पास, सीरीज जो है अगर हम डेटा फ्रेम के अंदर से कोई सिंगल कॉलम निकालते हैं या 1D जो हमारे पास चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे, एक पांडास के अंदर जो हमारे पास सीरीज का कॉन्सेप्ट होगा और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा डेटा फ्रेम का, ठीक। अब मैंने दो आपको बता दिया। डेटा फ्रेम क्या है, एक्चुअल में हमारे पास जो टेबुलर डेटा होता है उसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, और अगर सिंगल कॉलम का डेटा होगा उसको हम सीरीज बोलेंगे पांडास की फॉर्म में, और उसके अंदर सिर्फ सिंगल डेटा होगा, सिंगल कॉलम होगा हमारे पास, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि नोट के 1D जो होगा वो क्या होगा, 1D डेटा इज सीरीज, 1D का जो कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ये चीज याद रखने वाली है। अब मैं सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं टेबुलर डेटा की बात कर रहा हूँ तो मैं उसी पर फोकस करूंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा सीरीज का बताऊंगा आप लोगों को, सीरीज करूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सीरीज क्या है, हमारे पास 1D डेटा है हमारा, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है इस तरह की जो है सीरीज ना निकालूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो रिजल्ट आए वो डेटा फ्रेम की फॉर्म में ही आए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो पहले मैंने किया हुआ था, मैंने सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई थी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई थी, राइट। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कर दी। डबल स्क्वायर ब्रैकेट मींस कि मैंने पहले क्या किया, पहले जो breaks.csv है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, मींस मैं कुछ चीज स्लाइस करना चाह रहा हूं, और मैंने उसके अंदर मैंने दोबारा बताया कि कंट्रीज को पास करो। कंट्रीज और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि मुझे जो वापसी जो चाहिए वो डेटा फ्रेम के अंदर ही वैल्यू सब कुछ चाहिए। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास सिंपल क्या हुआ, कंट्रीज का कॉलम आया, लेकिन वो कॉलम की डेटा टाइप उसने नहीं बताई मुझे। जब नहीं बताई तो आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कि वो क्या होगी, डेटा टाइप कौन सी होगी, डेटा फ्रेम की होगी, ठीक है। अगर डेटा फ्रेम की होगी तो आप चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन वैलिडेशन इज द मस्ट। मैं भी कभी कभार मैं भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हो तो आप उसको वैलिडेट करते रहो कि अब क्या चीज आई है हमारे पास। तो अब जब उसको चेक किया तो उसने बोला कि आपकी जो डेटा टाइप है इस चीज की वो डेटा फ्रेम है, मींस ये टेबुलर डेटा है, टेबल्स की फॉर्म में उसके, लेकिन टेबल के अंदर क्या है हमारे पास, टेबल की फॉर्म में डेटा है और उसके अंदर एक ही कॉलम है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो जो आपको रिजल्ट शो होगा वो सीरीज की फॉर्म में होगा। अगर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपको जो डेटा शो होगा वो डेटा फ्रेम की फॉर्म में शो होगा। और डेटा फ्रेम्स क्या है, टेबुलर डेटा है, सीरीज क्या है, सिंगल रो डेटा है हमारे पास, सिंगल कॉलम डेटा है, रो डेटा नहीं है, सॉरी। अब मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है दो कॉलम्स जो है एक्सट्रैक्ट करूं। अब यहाँ पर ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने सिंगल कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया था। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं डबल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करूं, तो मैंने सिंपली क्या किया, कॉमा लगा के एक और कॉलम का नाम बता दिया कि कैपिटल, ठीक है। अब कंट्रीज और उनके कैपिटल जो है हमारे पास क्या आएंगे, लाइक ब्राजील और ब्राजीलिया आएगा, राइट। रशिया और मॉस्को आएगा, सिमिलरली इसी तरह के आएंगे, इतने मुझे नहीं याद, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कंट्रीज आए और उनके कैपिटल आए, किस फॉर्म में आए हमारे पास, डेटा फ्रेम की फॉर्म में हमारे पास आए, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक्सेसिबिलिटीज करूं, जो भी चीजें मैं एक्सेस करूं मैं रो की फॉर्म में करूं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिंपल कॉलम एक्सेस कर रहा था, लाइक जो भी मैं वैल्यू पास कर रहा था वो कॉलम की फॉर्म में मेरे पास आ रही थी। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं रोज की फॉर्म में डेटा को एक्सेस करूं, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, रोज की फॉर्म में किस तरह से एक्सेस होगा। तो अब मैंने सिंपली क्या किया, जब मैंने उसको इंडेक्स breaks.csv लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर पास किए, लाइक 0 से 2 तक, ठीक है। तो 0 से 2 तक जो हमारे पास क्या होंगे, लाइक हमारे पास क्या है, ये 0 है,
ये 1 है, ये 2 है। लेकिन याद रखिएगा, कल भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक मैंने भी की थी, वो ये थी कि हमारे पास लास्ट नंबर क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता, लास्ट रो भी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आएंगी, 2 रोज आएंगी, 0 और 1 की आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, ब्राजील की आ गई और रशिया की आ गई। 0 2 अब रोज का एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब भी हम लोग जो है डायरेक्ट उनका नाम देंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, सिंपल क्या आएंगी, हमारे पास सीरीज आएगी। अगर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो डेटा फ्रेम आएगी। अगर हम लोग इस तरह से न्यूमेरिक नंबर पास करेंगे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास क्या आएंगी, रोज निकलेंगी हमारे पास। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जितना दिमाग में अच्छी तरीके से रखेंगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ये खिचड़ी बनना शुरू होगी तो फिर आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि मैं रोज किस तरह से निकालूं और मैं कॉलम किस तरह से निकालूं। छोटी सी लॉजिक है, अगर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर कॉलम का नाम लिखेंगे तो कॉलम एक्सेस होगा, अगर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अंदर कॉलम्स के नाम लिखेंगे तो उतने कॉलम्स निकलेंगे हमारे पास। अगर हम लोग सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर वैल्यूज देंगे, स्लाइस करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रोज स्लाइस होके निकलेंगी। राइट, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सी रोज हमारे पास निकल के आएंगी, 1 2 4? 0 4 2 3 जी, 0 1 2 3 निकलेंगी, 4 क्यों नहीं निकलेगी? एक्सक्लूडेड है। वो बिल्कुल। माइनस कर दे दिए हुए। जी, लास्ट वाली जो होती है, फर्स्ट वाला जो होता है ना हमारे पास स्लाइस करते वक्त, फर्स्ट नंबर जहां से स्टार्ट करते हैं वो इंक्लूड होता है और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। और ये आप सब लोगों को पता भी है, पाइथन पढ़ी हुई है आप लोगों ने। ठीक है, मैं assumption यही करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को पाइथन आती है, और मैं फिर भी आप लोगों को पाइथन के अंदर से ही कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ। लगा हुआ लिस्ट क्या होती हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, फिर उनका मतलब फ्यूजन होता है, वो नंपाई के साथ किस तरह से मिलना शुरू होती हैं, पांडास के साथ किस तरह से डिक्शनरीज फ्यूजन हो रहा है, मैं वो सब कुछ मिला के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की एक स्टोरी बिल्डिंग शुरू हो कि भाई पाइथन से आगे ही डेटा साइंस शुरू होती है। यह नहीं कि डेटा साइंस एक अलग फील्ड है और पाइथन एक अलग फील्ड चल रही है हमारे पास, तो इस तरह से नहीं है, उसी से आगे हमारे पास चल रहा होता है एक्सेसिबिलिटीज। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें जिन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ अपना। अब हमारे पास क्या होंगे, 3 वैल्यूज आएंगे, 3 रोज आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रो नंबर 1 आई, 2 आई और 3 आई। ब्राजील ऊपर से हट गया क्योंकि 0 नंबर पर था तो हम लोगों ने हटा दिया, और नीचे साउथ अफ्रीका था वो हम लोगों ने दिया नहीं तो वो भी हट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 3 आई, जो हम लोगों ने बताया था वही चीजें आ गई। अब सिंपल यहाँ पे स्लाइसिंग की हुई है, तो मतलब स्लाइसिंग से पहले कुछ भी नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो अब क्या होगा, इस रशिया के ऊपर ब्राजील भी ऐड हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या हो रहा है, ब्राजील से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्राजील भी इसके अंदर ऐड होगा। सिमिलरली यही बात है। ठीक, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी। तो अब हमने क्या किया, अब हम लोगों ने देखा तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास breaks.csv डॉट हमारे पास कॉलम लगाने के बाद शुरू में कोई चीज पास नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो पहली रो है वहां से वैल्यूज उठाना शुरू करो, और चौथी से जो पहली नंबर की जो रो है वहां पर रोक दो, मींस तीसरी रो तक उसको रोक दो, तीसरे नंबर के इंडेक्स की रो तक उसको रोक दो। तो अब क्या हुआ, हमने सारी इस कॉलम तो उठा ली है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो 5वां था उसको नहीं उठा पाया। राइट, अब हमारे पास क्या होता है, मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज उसका मैंने ऑपोजिट कर दिया। अब मैंने बोला कि दूसरे नंबर में जो हमारे पास है उससे स्टार्ट करो और एंड तक जाओ। राइट, अब दूसरे नंबर की जो रो है उससे स्टार्टिंग होगी हमारी और एंड तक जाओ, मींस लास्ट साउथ अफ्रीका तक जाओ, हमारे पास जो भी है प्रिटोरिया जिसका हमारे पास कैपिटल है। तो हमने क्या किया, दूसरे नंबर से स्टार्ट किया, तो दूसरा नंबर क्या, 0 1 2, इंडिया से स्टार्ट किया और नीचे साउथ अफ्रीका तक गए, इंडिया से स्टार्ट किया और साउथ अफ्रीका तक गए। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या की, स्लाइसिंग करना सीखी। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस तरह की स्लाइसिंग करूं। अब ये यहाँ पर ये एक एरर तो आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन भी किया हुआ एरर आएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा डालने का मकसद क्या था यहाँ पर इस चीज को ना, मैंने तो नोटबुक पूरी 2 दफा रन की थी, तो इस वजह से ये हुआ कि मेरे जहन में एक पॉइंट क्या आया कि व्हाट इफ अगर बच्चे बोलें कि हम लोग न्यूमेरिक नंबर पास करें और हम लोग कुछ रोज भी निकालें और कुछ कॉलम्स भी निकालें तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल इंट्यूशन क्या है कि अब मैं ये रोज के लिए मैंने बताया था और मैंने कॉलम के लिए, मैंने मतलब अपने जहन के तौर पर मैंने क्या किया कि मतलब 2 से लास्ट तक सारी रोज और उनके सारे कॉलम्स मुझे प्रिंट करके दो। मैंने ये एक्सेसिबिलिटी लगाई कि अब मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, एडवांस स्लाइसिंग करने जा रहा हूँ कि मैं अब जो है ना बिल्कुल सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करते हुए मैं पूरे के पूरा कॉलम को रोज एंड वैल्यूज अपनी मर्जी के निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस मेथड के थ्रू इस तरह नहीं होता। राइट, तो हमारे पास क्या होगा, एरर आ जाएगा कि भाई आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते।
तो अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको एक एडवांस फॉर्म पढ़ाऊंगा स्लाइसिंग की, जो हमारे पास क्या होगी, लॉक और आई लॉक होगी, लोकेशन और इंडेक्स लोकेशन, ठीक, जो मैंने आप लोगों को यहां बताई थी। ठीक है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स तो माशाल्लाह से हर जगह काम किया कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू कॉलम निकाल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू आप लोग जो है इंटीजर वैल्यूज दे देकर रोज भी निकाल सकते हो। लेकिन जब बात आती है रोज और कॉलम को एक साथ निकालने की, तो आप लोग क्या करते हो, वहां पे स्टक हो जाते हो। आपका जो है मतलब मीन्स जो हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, वो वहां पर फेल हो जाती है। तो हमारे पास क्या आता है, एक एडवांस वर्जन आता है हमारे पास स्लाइसिंग का, जिसका नाम क्या है, लोकेशन के थ्रू, और सिंपल क्या है, इंडेक्स लोकेशन के थ्रू मुझे निकाल के दो चीजें, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एडवांस स्लाइसिंग करेंगे। क्या है, लोकेशन पांडास के अंदर से लॉग का फंक्शन कॉल करेंगे, फिर पांडास के अंदर से आई लॉग का फंक्शन कॉल करेंगे और इन पे काम करेंगे, राइट। अब स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पर वही बात की हुई है जो मैंने आप लोगों को एक मोटे अल्फाजों में समझा दिया कि हमारे पास अगर स्पेसिफिक कॉलम और रोज निकालने हो तो वो नहीं निकल सकते स्क्वायर ब्रैकेट से थ्रू। हाउएवर अगर हमें नंपाई में जिस तरह से हम काम करते थे तो रोज पहले पास की, कॉलम पहले पास की, और यही काम मैंने ऊपर करके दिखाया है आप लोगों को, जो एरर दे रहा है हमें। तो अब हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है, लेबल बेस्ड, लोकेशन बेस्ड और इंडेक्स लोकेशन बेस्ड। हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं, उनके थ्रू हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये ऊपर जो लाइन लिखी है ना, मैं आपको इसका मकसद समझा दूंगा कि ये मैंने क्यों लिखी है इस तरह से। ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि प्रिंट कर दो टाइप किस चीज की, bricks.csv के अंदर से लॉग की चीज निकालो, और लॉग क्या है, मैंने सिंगल स्क्वायर लगाया हुआ है, सिंगल लगाया हुआ ना। लाइक मैंने आपको बोला था जब भी आपको डेटा फ्रेम निकालना हो तो डबल लगाते हैं। ऊपर मैंने बताया था जब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लॉग का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम अगर सिंगल स्क्वायर भी लगाएंगे तो हमें क्या रिटर्न होगा, डेटा फ्रेम ही रिटर्न होगा। ठीक है, और मैंने उसके बाद क्या कर दिया कि भाई इस चीज को प्रिंट भी करो कि हमारे पास क्या चीज आ रही है। आई डोंट थिंक कि ये मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, चेक कर लेते हैं, सॉरी, हाँ मैंने गलत बताया, मुझे लग रहा था कि मैंने गलत बताया थोड़ा सा, कि अगर जो चीज मैंने पहले बताई कि हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं उसके थ्रू हमारे पास लॉग का फंक्शन भी लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास सेम सीरीज ही निकलेगी, डेटा फ्रेम नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर हमें जो डेटा फ्रेम निकालना होगा तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, वो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी हमारे पास। मैंने थोड़ा सा मिसमैच करके ऊपर कर दिया था मैंने। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, bricks.log किया, और मैंने बोला कि रशिया जो है ये वाला मुझे निकाल कर दो, रशिया वाला कॉलम निकाल कर दो, रशिया के बारे में जितनी भी हमारे पास, सॉरी, रशिया के बारे में जितनी भी हमारे पास रो हैं वो निकाल के दो, और मैंने वो पास किया। और जब मैंने उसकी डेटा टाइप देखी तो सीरीज में आया हमारे पास, जबकि हमारे पास आंसर भी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप आ रहा है और सीरीज आ रहा है। अब जो हमारे पास रो निकल के आ रही है वो क्या कर रही है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो रही है हमारे पास। अब मैं अगर आपको मैनिपुलेशन समझाऊं तो क्या हो रहा है, रशिया के बारे में अगर आप लोगों को डेटा याद हो तो रशिया का क्या हो रहा है, कंट्री क्या है, रशिया, फिर उसके बाद जो कॉलम का दूसरा कॉलम था कैपिटल का था, उसका नाम आया मॉस्को, फिर उसका एरिया कितना था वो आया, फिर उसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो आई, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स आई कि हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। सॉरी, हमारे पास सही समझ नहीं आया, वेट मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम लॉग के वैल्यूज की बात करते हैं, लाइक सिंपल अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो आप लोग सर एक काम करे, वो डेटा जो है उसको नीचे ला दे ताकि वो दोनों कंपेयर करके पढ़ ले हम। ओके, मैं ये कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे पास क्या था, ब्रेक्स डेटा था ना, मैं इसको ब्रेक्स, मैं आप लोगों के लिए ये काम भी कर देता हूँ, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, CSV किसकी है, ब्रेक्स की है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक्स की CSV के, सबसे पहले मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा मैं बाद में समझाऊंगा, कट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, सिंपली मैंने क्या बोला है कि bricks.csv के अंदर से मैंने लॉग का फंक्शन लगाया है, और लॉग का फंक्शन लगाने के बाद मैंने बोला है कि RU मींस रशिया की जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो निकाल के लाओ। ठीक है, रशिया की वैल्यूज हमारे पास आएंगी, तो हमारे पास रशिया की वैल्यूज किस तरह से आई, रशिया की वैल्यूज एज अ सीरीज हमारे पास आई, राइट। समझ में आई यहाँ पे सबको,
सीरीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से डेटा टाइप सर देख के बता रहा हूँ आपको कि सर हमारे वो पास सिंपली उसने क्या करा है कि वो जो आपकी कॉलम्स थी उसको, जो आपकी कॉलम्स थी उसको उसने ना स्टैक करके ना बराबर में वैल्यूज दिखा दी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि अब क्या हुआ, रशिया आ गया, नीचे मॉस्को, मतलब रशिया की जितनी डिटेल्स थी उसने यूं करके सीरीज की फॉर्म में आपको शो करा दी, राइट। अब मैं वो जो मैंने कॉलम अपना जो एक्सट्रैक्ट किया मैं वो भी यहाँ पर प्रिंट कर देता, यहीं पे रख देता हूँ। अब अगर मैं इसकी टाइप देखूंगा तो टाइप जब देखी तो क्या हो गया, हमारे पास सीरीज आई। क्यों सीरीज, आप लोगों को पता है सीरीज है, क्योंकि डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई, तो हमारे पास जो हमारे पास टाइप होगी उसकी तो क्या हो जाएगी, वो सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे सिंगल स्क्वायर लगाया हुआ था, यहाँ पे मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे लॉग के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है डेटा फ्रेम निकलेगी। अब डेटा फ्रेम आएगी, टाइप क्या होगी हमारे पास पहले प्रिंट होगी, वो क्या होगी हमारे पास, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मसला ही ना हो, राइट। अब हमारे पास टाइप क्या आएगी, डेटा फ्रेम क्या आएगी, जब हम लोग क्या करेंगे डबल स्क्वायर्स को लगाएंगे। अगर मैं इसी तरह से इसको प्रिंट करवाता हूं तो हमारे पास वैल्यूज किस तरह से आई, उस हीप फॉर्म में आई, टेबल की फॉर्म में आई, उसकी शेप चेंज नहीं हुई, सीरीज में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो समझ में आई अब? यस सर, आ गई। ओके दैट्स ग्रेट। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे एडवांस, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा एडवांस है हमको, लॉग और आई लॉग थोड़ा सा एडवांस वर्जन साइंस के, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं रशिया का भी लेके आऊं लेकिन चाइना की भी स्पेसिफिक रोज लेके आऊं मैं अपनी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, सिंपल इसके साथ ही कॉमा लगाया और आगे चाइना लिख दिया, सीएच फॉर्म में उसका इंडेक्स का बता दिया कि ये इंडेक्स है, इसकी जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है वो निकाल के रो की फॉर्म में मुझे दिखाओ। तो हमारे पास डेटा फ्रेम जो होगा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो इस तरह से होगा, रशिया का भी आ गया, चाइना का भी आ गया, राइट। जबकि हमारे पास क्या था, रशिया के बाद इंडिया था, फिर चाइना था। मैंने रशिया बोला और चाइना बोला, तो स्पेसिफिकली रशिया और चाइना निकाल के दे दिया मुझे, ठीक है। स्पेसिफिकली रशिया और चाइना की रोज निकाल के दे दी। अब जो काम मैं ऊपर एक्सेस करना चाह रहा था कि मैं रोज और कॉलम्स निकालूं, अब यहां पर यही इंट्यूशन दिमाग में रखना है कि हमारे पास नंपाई में क्या होता था, हमारे पास नंपाई में हमारे पास पहले क्या होती थी, ब्रैकेट्स के अंदर पहले रोज की वैल्यू देते थे, फिर कॉमा लगा के कॉलम्स देते थे, राइट। यही कहते हैं ना नंपाई में एक्सेस करने के लिए, कल हमने किया भी है इस चीज को, ठीक है। हाँ बोल दो भाई। यस सर जी तो जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले रोज बताई, देन कॉमा लगाने के बाद उसके कॉलम्स बताए। अब हमने क्या बोला, स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स निकालो। जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमारे पास अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो वो उसके थ्रू एक्सेसिबल नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, एरर आता है, हम स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स नहीं निकाल सकते स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हुए। अब हमने सिंपली क्या किया है, सिंपल तौर पे हम लोगों ने लॉग का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और लॉग के साथ हम लोगों ने क्या किया है कि रोज और कॉलम स्पेसिफिकली बताए हैं, तो वो उनको स्पेसिफिकली निकाल के ले आएगा, राइट। अब उसने क्या किया, बीच में से दो चीजें खा गया, क्या चीज थी, दो कॉलम्स निकाल लिए, खा गया। मैं थोड़ा कभी कभार वल्गर वर्ड्स भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, खा गया बोल दो इस तरह से, तो सॉरी फॉर दैट। तो उसने क्या किया, हमारे पास दो कॉलम्स थे, कैपिटल और एरिया, इन दोनों को हटा दिया उसने, ठीक है। तो क्यों, हमने बोला ही उसको कंट्री का था और पॉपुलेशन का बोला हुआ था, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास रशिया से लेके चाइना तक की जितनी रोज हैं वो सारी निकल के आ जाए। जब तक कॉमा लगा के मैं आगे कोई चीज पास नहीं करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, रोज आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास रशिया से लेकर चाइना तक जितनी रोज हैं वो लॉग के थ्रू मैंने निकाल ली। रशिया का चाइना के नाम में इंडिया था तो वो भी आ गया, भाई चलो इंडिया भी जिंदाबाद हो गया चल निकल आया वो भी। तो वैसे बोलना कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक्स डॉट लॉग करने के बाद मैंने बोला कि रशिया से चाइना तक के सारे रोज तो लेके आओ, लेकिन कॉलम जो हमारे पास आना चाहिए वो सिर्फ कंट्री आना चाहिए, कॉलम स्पेसिफिक करके मैंने बताया। तो अब क्या हो गया हमारे पास, मैंने सिंगल स्क्वायर लगाया हुआ है, राइट। तो सिंगल ब्रैकेट लगाने की वजह से हमारे पास क्या आई, हमारे पास टाइप क्या आ गई, सीरीज टाइप आ गई हमारे पास, राइट। अगर मैं करता इसको इस तरह से चेंज, जिस तरह से मैंने यहां किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता तो हमारे पास टाइप क्या आती, डेटा फ्रेम की आती। तो अब इस चीज को चेक करके भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास टाइप जो है डेटा फ्रेम की आती है या नहीं आती। मैं खुद भी लर्निंग फेज में हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए।
राइट, मैंने बोल दिया कि मुझे ये चीजें इस तरह से चाहिए। लाइक मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी और मैंने बोला कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी और मैंने बोला कि मुझे भाई डेटा फ्रेम की फॉर्म में दो। सॉरी आई डिड दिस सिंटैक्स एरर मैंने बना दिया। क्यों? मैंने स्लाइसिंग शुरू की थी और स्लाइसिंग सिंगल के अंदर आई थिंक स्टार्ट होती है। नहीं, स्लाइसिंग के लिए मैं इस तरह से हटा के नहीं, वेट, अब अगर मैं इस तरह करूं तो मेरे पास तब भी डेटा फ्रेम आ रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग के साथ मैंने बोला कि मुझे जो फॉर्म में तुमने डेटा देना है वो मुझे किस में देना है, डेटा फ्रेम की फॉर्म में देना है, राइट। यहां तक समझ में आई सबको? लाइक सर एक बात जी सर, देखिए अगर आपने यहाँ पे कॉल करा RU और CH विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री, तो ये IN क्यों दे रहा है इंडिया? तो मैंने यहाँ पर तो मैंने कॉमा तो नहीं लगाया हुआ ना। अगर कॉमा लगाऊंगा तो वो सिर्फ वो चीज देगा। मैंने कॉलन लगाया हुआ है, मैं रशिया से लेके चाइना तक की सारी चीजें मुझे दो, राइट। तो उसने रेंज शोज, हाँ रेंज शोज कर रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने लॉग का फंक्शन इस्तेमाल किया और मैंने बताया कि रशिया से लेकर चाइना तक दो और कंट्री और अरीना तक जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं वो कॉलम्स भी मुझे दो। तो क्या हुआ, हमारे पास सिंपली यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सवाल तुम लोग मुझसे पूछ नहीं रहे कि आप लोगों के पास क्या सवाल है, आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन रहे आप लोग। एक सवाल बनता है यहाँ पे बहुत अच्छा, डेटा फ्रेम में क्यों नहीं आया, और डेटा फ्रेम में क्यों आया, ये सीरीज में क्यों नहीं आया? बिल्कुल यहाँ पर यही सवाल बनता है जो मेरे जहन में भी आ रहा था कि भाई अभी जब ऊपर हम लोगों ने इंट्यूशन लगाई तो ये हुआ कि हमारे पास क्या आई, सीरीज आई। अब हमने सिंगल स्क्वायर लगाया हुआ था, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई थी, तो हमारे पास सीरीज में आई और हमारे पास क्या थी, अगली वैल्यू क्या आई। अब जब यहाँ पर हम लोगों ने काम किया तो यहाँ पर हमारे पास डेटा फ्रेम में फॉर्म आया। तो हमारी लॉजिक क्या बिल्ट होती है, हमारे पास सीखने को क्या मिलता है हम सबको, कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज रेंज की फॉर्म में पास की हुई हो तो दोनों क्या होती है, हमारे पास डेटा फ्रेम की फॉर्म में आती है। अब हम ये चीज जो है यहाँ पर चेक करके भी चेक करते हैं कि ऊपर लाइक व्हाट इफ मैं यहाँ पर लगा दूं रेंज एरिया, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अब इसने इसको भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। मींस अगर दो चीजें हमारे पास उसमें आ रही हो, रेंज में आ रही हो, तो हमारे पास जो रिटर्न में आती है वो क्या चीज आती है, हमारे पास डेटा फ्रेम आती है, राइट। सब लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे? जगह अगर रेंज की जगह कॉमा लगा देंगे तो क्या आंसर देगा, डेटा फ्रेम देगा या सीरीज देगा, ऊपर जो कंट्री में करा था आपने? तो चेक कर लेते हैं। लाइक मुझे खुद भी नहीं पता भाई, सीधी बात है, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होता है ना वो करते करते ही बंदे को समझ में आती है और हर दफा जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। तो आप हाँ, तो मैं खुद भी कर लेता हूँ आप लोगों के साथ ही टेस्ट, क्योंकि मैं खुद भी इतना सीनियर तो हूँ नहीं, आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉलम कॉमा लगाया, आप क्या बोलते हैं, कॉमा लगाऊंगा। अब अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूंगा ना एरिया, तो यहाँ पे पता क्या मसला आएगा, हमारे पास 3 कॉमास हो गए, हमारा डेटा फ्रेम कंफ्यूज होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी सबसे पहले। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो मेरे पास एक वो पूरी बन गई, क्या हो गई कि भाई ये जो है ना हमारे पास कॉलम की एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो जब हमारे पास एक चीज डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है तो मैंने क्या बोला, क्या चीज रिटर्न होगी हमारे पास, डेटा फ्रेम रिटर्न होगा, राइट। तो चेक कर लेते हैं क्या रिटर्न होता है, तो डेटा फ्रेम ही रिटर्न हुआ है, राइट। तो ये सब जो छोटे छोटे जो है ना हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आप करने पे आपको पता लगते हैं। लाइक मुझे खुद भी समझ नहीं आते जब चीजें मैं कर रहा होता हूँ वर्बली, तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर करके कर रहा होता हूँ, क्योंकि डेटा साइंस का काम ही इस तरह से है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और अगर एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे आप कुछ आंसर या कुछ चीजें निकाल रहे होते हो। सर एक बात और पता चली है कि जो आपकी पहला कॉमे से पहले वाली जो चीज है वो आपको रॉ बता रही है और कॉलम के बाद ये जो कॉमा है उसके बाद वाली जो वैल्यू वो आपको कॉलम बता रही है। अब जब अगर आपके कॉलम एक से ज्यादा होगा तो वो इन फॉर्म ऑफ लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना रोज और कॉलम को एक्सेस करने का वो सिंगल कॉलम बेस्ड है, सिंगल कॉमा बेस्ड है। अगर आप डबल कॉमास लगाओगे तो आप स्ट्रक्चर को खराब करोगे, जब स्ट्रक्चर को खराब करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, एरर आएगा फिर, राइट। इतना डेप्थ में मैं चला गया, आज तो मैंने बहुत स्लो चल लिया, मैंने आज सही पढ़ा रहा हूँ ना? यस सर। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट, आप लोग कुछ सीख रहे हो, ये भी मेरे लिए बहुत है। तो अब हमने क्या किया, csv.log किया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे जो है जितने भी हमारे पास रोज हैं वो सारी दो, लेकिन कॉलम्स कौन कौन से दो, मुझे पॉपुलेशन और कंट्री दो, ठीक है। पॉपुलेशन और कंट्री दे दिया और सारे रोज दे दिए उसने मुझे, राइट।
अब यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि आई लॉग क्यों यूज होगा हमारे पास? पहले तो मैं आपको रिकेप देता हूँ कोड छोटा सा, ठीक है। अब जो छोटा सा रिकेप है वो मैंने जो बताया है स्लाइसिंग के लिए, वो ये है हमारे पास कि अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या स्पेसिफिक कॉलम्स निकाल रहे होते हैं, फिर अगर स्पेसिफिक कॉलम्स निकाल रहे होते हैं तो अगर हम रो एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं कि हम अपने पास इंटीजर वैल्यूज दे के हम लोग क्या करते हैं, कुछ रोज एक्सेस करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम रोज और कॉलम दोनों निकालना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, फिर हम क्या करते हैं, लॉग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब लॉग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जो पहले जो नंबर पे देंगे, पहले कॉमा से पहले जो चीज देंगे तो वो क्या होगी, हमारे पास रोज होंगी। अगर कॉमा से कोई चीज कॉमा लगा ही नहीं रहे तो हम लोग जो चीज पहले देंगे तो उसका मतलब यह है कि वो पहले रोज को एक्सेस करेगा, और कॉमा लगाने के बाद जो चीज देंगे उसका मतलब ये होगा कि वो कॉलम्स को एक्सेस करेगा। सिंपली ये काम किया है अभी तक हम लोगों ने। फिर इससे तो मल्टीपल भी कर लो, स्लाइसिंग भी कर लो, तो ये चीजें तुम लोग इंट्यूशन खुद बना सकते हो अपने दिमाग के अंदर कि क्या चल रहा है, राइट। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, हमारा लास्ट टॉपिक है जो है आई लॉग का, ठीक है। अब आई लॉग मींस इंडेक्स लोकेशन किस तरह से निकालनी है। अब वहां पर मैं क्या कर रहा था, मैं वहां पर वैल्यूज के नाम बता रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल मैं आप लोगों की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी आसान कर लूं, मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो एक ना मैंने छोटा सा ट्रिक्स ये किया है कि BRI 3 वर्ड लिखने के बाद टैब का बटन दबाओगे तो आपके पास इंटेलिजेंस आ जाती है। इंटेलिजेंस इन अ सेंस कि जो हमारा जुपिटर नोटबुक है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट किस्म का है। जो हम लोगों ने चीजें ऊपर बनाई हुई है ना, तो वो उसने उसको याद भी किया हुआ है कि भाई ये चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं, ये मेमोरी में मेरे पास है, जुपिटर नोटबुक बोलता है। तो आप जब टैब दबाते हो 3 वर्ड लिखने के बाद टैब दबाओगे तो जो जो आपके पास आपने ऊपर डिक्लेयर किए वो आपके पास आ जाएंगे। आप उसमें से एक सिलेक्ट करो और उसके बाद शिफ्ट, सॉरी मैंने किया ही नहीं, ठीक है। फिर शिफ्ट इंटर करोगे तो सिंपल आपके पास क्या होगा, वो जो चीज थी आपकी निकल के यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आई लॉग में जो मैंने बताया कि मेरे पास आई, मैंने अभी कॉमा नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या चीज आएगी, सबसे पहले रोज आएंगी, ठीक है। तो पहली रो आएगी, पहली रो में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, BR, सॉरी BR नहीं है, BR जो है 0 पे है, सॉरी RU, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, RU की रो पूरी आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि 1 3 4 1 3, सॉरी 1 3 और 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 3 निकल के आएंगी। अब मैं इसके थ्रू मैंने ये किया कि मैंने अपने क्या किया, रोज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ रोज के साथ कुछ कॉलम भी स्पेसिफिक बताऊं। कॉलम्स क्या होंगे, 0 नंबर का कॉलम ये है, 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। मैंने बोला 0 और 3 मींस कंट्री और पॉपुलेशन बोला। तो अब हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स तो यही रहेंगे, लेकिन इनमें से कैपिटल और एरिया वाला कॉलम जो होंगे वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आई लॉग लगाऊं और मैं सारी रोज लूं, लेकिन कॉलम मेरे पास ये दो हों, ठीक है। तो सिंपल मैंने यूं किया तो हमारे पास क्या होगा, सारी रोज हैं लेकिन कॉलम ये दो हो गए। अब मैं चाह रहा हूं सिंपल कि रोज भी हो और रोज ये वाली हो और कॉलम जो सारे हों। तो अब मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी लगाता हूं, तो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम कौन कौन से होंगे, 1 3 और 4। अब 1 3 और 4 पर रशिया था, तो उनके जो कॉलम्स थे वो सारे के सारे कॉलम्स आ गए हमारे पास। दैट्स इट, आज की क्लास जो थी यहीं पर थी हमारी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने चीज दी हुई है वो मैं आपको स्टोरी बिल्डिंग नहीं करूंगा, लेकिन वो सर ये अगर हमें बीच से कुछ चीज छोड़नी हो तो फिर हम ये कर सकते हैं ना कि आई लॉग लगाए। मतलब हम पहले ये कह रहे थे कि भाई 1 से लेके डायरेक्ट 3 तक चीज ले आओ, 4 तक ले आओ, तो वो तीनों एक साथ ले आता था। अगर हमें अलग अलग तरीके से चाहिए, मतलब पहला कॉलम चाहिए, पहली रो चाहिए, पहला दूसरी रो चाहिए और उसका दूसरा कॉलम चाहिए, तो ये इस तरीके से आई लॉग इस्तेमाल होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करता चलूंगा। हमारे पास जो लॉग होता है और आई लॉग होता है, उनके अंदर जो डिफरेंस है ना हमारे पास, वो ये है, लॉग वाले के अंदर हमें वो कॉलम का नाम और रोज का नाम बताना पड़ता है, और आई लॉग के अंदर उनका इंडेक्स बताना पड़ता है। ये डिफरेंस है लॉग और आई लॉग के दरमियान। इसके अलावा लॉग और आई लॉग सेम काम करते हैं। जिस तरह से अगर तुम वहां पर अगर नाम बताओगे कॉलम का, तो वो कॉलम का नाम बता के लॉग निकाल के लाएगा। अगर इंडेक्स का नाम बताओगे तो वो इंडेक्स के नाम के थ्रू उसको निकाल के ले आएगा। सिंपल सा ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है लॉग और आई लॉग के दरमियान में। लॉग पे हम लेबल यूज कर रहे होते हैं जी। अगर लेट्स सपोज जो आपने क्वेश्चन किया ना, मैं उसको भी क्लियर कर दूं कि आप चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफिक कॉलम तो मैंने निकाले हैं हमारे पास,
देखो मैंने स्पेसिफिक ही निकाले ना, मैंने बीच के तो एरिया तो नहीं निकाला, कैपिटल भी नहीं निकाला, स्पेसिफिक ही निकाले। स्पेसिफिक दोनों से निकाल सकते हो, लॉग से भी और आई लॉग से भी, लेकिन लॉग के अंदर आप क्या करते हो, कॉलम्स का नाम या रोज का जो नाम होता है वो पास करते हो। सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रोज का जो नाम था लाइक इंडेक्स लोकेशन जो उसकी थी वो मैंने पास की, और फिर कॉलम की जो है इंडेक्स लोकेशन मैंने पास की कि भाई ये निकाल कर दो। अब सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर उनकी क्या किया, उनके इंडेक्स नंबर पास किए, ये डिफरेंस है इनके दरमियान में, राइट। किसी को और कोई क्वेश्चन है हो तो पूछ ले। एक चीज ये करिए कि आई लॉग के साथ भी ना रेंज डाल के देखिए किसी कॉलम में या रो में। आई लॉग के साथ रेंज लगाई भी है ना हमने, ये नहीं आपने तो फुल रेंज मतलब कोलन डाला हुआ है ना, जैसे मिसाल के तौर पे 1:3 करके देखें या 1:4 करके देखें कि अगर मुख्तलिफ हो गया आपके सामने एक्सेस करे, हो गया आपके सामने ये चीज 1:3 कर दिया मैंने। 1:3 का मतलब यह है कि वो 1 और 2 लेके आएगा, कंट्री नहीं लाएगा। कंट्री 0 इंडेक्स पर था, उसको हटा दिया उसने। समझ में आई, या मैंने ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखाऊं विजुलाइज करके? हेलो जी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, सही है। बस मैं इसे चेक करना चाह रहा था कि उसमें वो जो रूल है वही अप्लाई हो रहा है ना कि लास्ट कॉलम जो है वो नहीं ऐड करेगा उसमें। लास्ट 1:3 है ना, तो 1 और 2 ही एक्सेस करेगा, 3 एक्सेस नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, वही रूल है जी। अब आप लोगों के पास सेल्फ असेसमेंट जो है ना आपकी इस तरह से होगी कि कल जो है हम लोग जो है अपना क्या बोलते हैं स्टोरी टेलिंग का जो पार्ट है, मैं एक्चुअल में चाह रहा हूँ कि अभी आप इसके नीचे जो मैंने डेटा दिया हुआ है ना, मैंने असेसमेंट के लिए दिया हुआ है, और इसके ऊपर स्टोरी बिल्डिंग आप लोग खुद करेंगे। और ये सेम वही चीजें हैं, मैंने लॉग, आई लॉग और डिफरेंट जो है ना मैंने डेटा फ्रेम्स के ऊपर, डेटा सेट्स के ऊपर मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। आप लोगों ने सिंपल जाना है, कासिम 1020 लिखना है, ठीक है। आपने ये लिखेंगे तो आप सिंपल मुझे एक्सेस कर सकते हैं। जो इंटर मारने के बाद सबसे पहली जो गिटअप की लिंक आएगी वो मेरी आएगी, ठीक है। अगर आपको भूलने की बीमारी है मेरी तरह, इस तरह मैं भूल जाता हूँ अक्सर चीजें, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पहली दफा तो याद रखें अभी, और उसके बाद मुझे फॉलो अप कर लें। जब फॉलो अप कर लेंगे तो मेरे पास क्या है, जिस तरह मैं सर कासिम को फॉलो करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, उन बंदों का नाम आ जाएगा जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो अब क्या होगा, मैं उन बंदों को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे यह पता है कि वो मेरे फॉलोअर्स के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये एक आसानी से चीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप जब यहाँ पे रेपोजिटरीज में आ जाएंगे, मेरी प्रोफाइल पे आ गए तो रेपोजिटरीज पे आ जाएंगे। रेपोजिटरीज के अंदर जो सबसे पहली लेटेस्ट रेपोजिटरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ आजकल वो ये डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आज जो है डे 2 का डेटा मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज नहीं डाली था, डेटा सेट्स नहीं डाले थे। जो मैंने आज काम करवाया आपके वो मैं डाल दूंगा, राइट। लाइक मैंने आप लोगों को जो दिया हुआ है ना, जो आपको असेसमेंट दी हुई छोटी सी, इस पे काम करें। इसके अंदर मैंने डेटा सेट यूज किया हुआ कार्स का डेटा सेट यूज हुआ है इसके अंदर, तो वो छोटी सी चीज है कि वो मैं डेटा सेट्स भी डाल दूंगा। लाइक मैंने कार्स की सीएसवी डाली हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। लेकिन इसको मैं पढ़ा खुद नहीं रहा, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप लोग खुद इस पे एनालाइज करें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, जो मेरा मेन मकसद था कि आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के तहत सीखें इस चीज को, राइट। और इसके अलावा किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है मुझसे, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं आज। सॉरी मैंने मैन टेप बंद कर दिया, आपसे आ जा भाई, नहीं तो मेरी नोटबुक नहीं चलेगी। तो अब आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप सब लोगों को तो आप इजीली पूछें, ताकि मैं आप लोगों को जवाब दूं। बस अदरवाइज मैं अब ये सेशन एंड करूं। और सॉरी सर जी सर इसे हम सॉल्व करके असेसमेंट आपने अपलोड करने वाले हैं, इसे हम यहीं अपलोड करेंगे गिटहब पे? क्या चीज? लाइक असेसमेंट जो है ना इंसान की, जो मैं समझता हूँ इंसान की असेसमेंट से खुद से होती है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं एक प्लस पॉइंट ये डालता हूँ कि आप सब लोग जो है, मैं यहाँ पर एक और काम करूंगा, मैं यहाँ पे आज एक और ब्रांच बना दूंगा। आपको गेट ब्रांचेस का काम आता है, गेट पे ब्रांचेस पे यूज करना आता है, ब्रांचेस किस तरह से यूज करता है, क्योंकि आगे मैं अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक और ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ जो मैं असेसमेंट के नाम से क्रिएट कर दूंगा, राइट। तो आप सब लोग जो भी अपना एनालिसिस कर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने बनाना है कि स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग क्या करोगे आप, ये सब काम करने के बाद ना हर सेल के अंदर क्या काम हो रहा है उसको करने के बाद नीचे 3 लाइन की इंग्लिश लिखोगे, जिसके अंदर आप बताओगे कि ऊपर के सेल के अंदर क्या चीज डिफाइन हुई है,
ठीक है। अब मैं आपसे कोड नहीं करवा रहा, मैं आपको कोड की तरफ पुश कर रहा हूँ कि आप कोड समझना शुरू करें। जब कोड समझना शुरू होगा तो आप कोड करना भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा रवैया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, इस कोड को समझना है और इसके नीचे क्या करना है, एक और सेल बनाना है, उसके अंदर उसकी इंग्लिश लिख देनी है कि भाई इसके अंदर हो क्या क्या रहा है। और ये काम करने के बाद जो यहाँ पर अभी एक ब्रांच बना लूंगा, उस ब्रांच के अंदर आप लोगों ने पुश कर देना कि अपने नाम के साथ, ठीक है, अपनी उस ब्रांच के अंदर करना। लाइक मेरी मेन ब्रांच के अंदर किसी ने कोई भी पुश नहीं करना, राइट। मेक श्योर कि आप जो असेसमेंट की ब्रांच होगी उसके अंदर पुश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन ब्रांच के अंदर डेली का कोड होगा जो मेरा होगा, और उसके बाद मैं भी असेसमेंट की ब्रांच बना लूंगा, उस ब्रांच के अंदर आप लोग अपना काम करेंगे, राइट। और इनपुट्स अगर ले लिए तो मैं एनवायरनमेंट का भी देख लूंगा। अगर एनवायरनमेंट बनाने नहीं आती तो मैं कल आपको लोगों को एनवायरनमेंट बनाना भी सिखा दूंगा। और गिटहब का भी अगर आप लोगों को नहीं है तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा एट द एंड रखूंगा। लाइक अपनी क्लासेस नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, जो मैंने रोड मैप डिजाइन किया तो मैं उस रोड मैप पे ही चलूंगा। आपको एट द एंड एक्स्ट्रा क्लास रख कर मैं एक गिटहब की थोड़ी सी समझा दूंगा, गिटहब किस तरह से काम करती है, और गिटहब में मेन जो पर्सपेक्टिव होता है मैं आपको वो सब समझा दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर किसी को गिटहब नहीं आती तो वो यस लिख दे कमेंट्स के ऊपर, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए, हम उस रिकॉर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लाइक हम अपनी टीम को बताते हैं कि हमारे पास इतने लोगों ने बोला है कि ये चीज होनी चाहिए, तो हम उस चीज पे काम कर रहे होते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ही मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। आप लोग अपने बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ इस सेशन को यहीं पर। मैंने ओमडेना फेसबुक ग्रुप में ये देखा था कि अभी जो ये वर्कशॉप 6 डेज की है जी, इसको फॉलो करेगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का, जिसमें कोविड-19 को आई थिंक यस बिल्कुल। अभी जो चीज़ थी ना, मैंने जो एक्सेसिबिलिटी ये की थी कि हमारे पाकिस्तान में ना बच्चों को थोड़ी सी इंट्यूशंस कम है, उनके अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक और चीज़ भी, अगर आप लोगों ने हमारे पेज पे जाकर चेक की हो, मैंने पेज के ऊपर एक और एक्सेसिबिलिटी दिखवाई है कि भाई ओमडेना पाकिस्तान चैप्टर का जो पेज है वो अब क्या करेगा, स्ट्रीमलीड्स की वर्कशॉप्स भी कराएगा जो 11 अक्टूबर से होंगी, ठीक है। जिन जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनके लिए वेल एंड गुड है, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम लिंक है। अब हम क्या करेंगे, पहले ईडीए की वर्कशॉप्स करेंगे 6 दिन की, उसके बाद मैं गिटहब भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लाइक गिटहब के बच्चे बोल रहे हैं। उसके बाद 11 अक्टूबर से लेकर 17 तक स्ट्रीमलीड के ऊपर किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और मॉडल को किस तरह से डिप्लॉय करते हैं, मैं ये चीज सिखा दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल हैंड्स ऑन हो जाएं। जब मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करूं तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर बेफिक्र होकर काम कर सकेंगे, भाई काम ही कोई नहीं होगा। फिर समझ तो आपको सब आ गई होगी कि करना क्या है, चीजें मैं डिफाइन भी कर दूंगा, आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। जिन्होंने इन ईडीए वर्कशॉप्स के लिए साइन अप करा हुआ है उनको तो जरूरत नहीं है करने की, या उनको नहीं, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने सर्कल में बता सकते हो, आप लोग शेयर कर सकते हो कि भाई अभी स्ट्रीमलीड्स की वर्कशॉप हमारी होने वाली है जो हैंड्स ऑन होगी कि किस तरह से मॉडल डिप्लॉयमेंट की जाती है। लाइक आज से पहले जब भी मॉडल डिप्लॉयमेंट डेटा साइंटिस्ट करते थे वो फ्लास्क या जेंगो के थ्रू करते थे, जो एक वेब डेवलपर काम करता था वही सेम काम हम फ्लास्क के थ्रू हम लोग कर रहे थे, तो जो बहुत हेक्टिक होता था हमारे लिए। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रीमलीड जो हमारे पास न्यू लेटेस्ट पैकेज आया है उसके थ्रू बताऊंगा कि सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख के आप अपने जो मॉडल है उसको किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हो। फास्ट एंड फ्यूरियस जो डाटा साइंटिस्ट के लिए काम होता है उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उस पे मैं आपको एक बूट कैंप होगा 7 से 8 दिन का, लाइक सेशंस ही होंगे, सीरीज ऑफ सेशंस होंगे जिसके अंदर मैं आपको स्ट्रीमलीड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। इसकी सर डिटेल्स हमें वाया ईमेल रिसीव हो जाएंगी? जी जी बिल्कुल, आपको जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, मैंने इसी वजह से एडिशन ये करवाया कि जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11 अक्टूबर से पहले उनको दोबारा ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो वर्कशॉप्स नेक्स्ट जो होंगी वो अभी से स्टार्ट होने वाली है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना आपको समझ में आएगी उसके बाद जो मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स गोल्स लिखे हैं ये अचीव करना आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि कंट्रीब्यूट आप लोगों ने करना है। मैं प्रोजेक्ट के अंदर जो सिर्फ मैनेजमेंट देख रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, आपको टिप्स दे रहा हूँ, काम आप लोग खुद करोगे, कंट्रीब्यूट आप लोग खुद करोगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आप सब लोगों का भी हाथ हो, आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीजों के ऊपर। अच्छा, ये जो कोविड वाला जो आपने बताया ये स्ट्रीमलीड के बाद आएगा ना फिर से अगेन? बिल्कुल, स्ट्रीमलीड के बाद ही आएगा, क्योंकि इसके बाद ना देखें
11 को ये है, उसके बाद 20 अक्टूबर से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब 11 अक्टूबर से लेके मैं 17-18 अक्टूबर तक मैं चीजें वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग 20 से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग मुझसे कनेक्टेड होंगे। स्लैक चैनल के ऊपर भी अपनी ईमेल्स देखिएगा, ईमेल आएंगी, उसके बाद आप अपना स्लैक चैनल ज्वाइन करेंगे और स्लैक चैनल के ऊपर हम लोग इस प्रोजेक्ट की बिल्डअप करेंगे और उसमें हमारे पास अच्छे जो हमारे पास मतलब मेंटर्स वगैरह होंगे वो भी होंगे। लाइक नादिया निजाम हमारी टीम मेंबर हैं जो डेटा साइंटिस्ट हैं यूबीएल के अंदर, डेटा साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस तरह का काम किया था यूबीएल के अंदर, तो वो भी हमारे साथ होंगी और वो भी आप लोगों को गाइड कर रही होंगी कि किस तरह से इंट्यूटिवली आप लोग अपने जो है प्रोजेक्ट को लेकर चल सकते हो, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना किस तरह से होता है और किस किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, तो वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा आप सब लोगों का। चले, मैंने 2 मिनट ऊपर ले लिया आप सब लोगों के, और एक अच्छा बंदा यही होता है कि जितने टाइम पे स्टार्ट करता है उतने टाइम पे खत्म करता है। तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, अभी भी कोई बंदा आ रहा है तो थैंक यू सर। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हमारे पास नया टॉपिक होगा, एग्रीगेशन किस तरह से होती है और डेटा फ्रेम्स पे काम किस तरह से करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।